हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फटाफट भाई सभी कनेक्ट हो जाओ। गुड इवनिंग भाई। जय हिंद सुनीत, गुड इवनिंग। एक बार फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ भाई, फटाफट सभी कनेक्ट हो जाओ भाई। गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग दिव्यास, गुड इवनिंग गीतांजलि, गुड इवनिंग भाई। फटाफट कनेक्ट हो सभी। बताओ जैम के बच्चे भी है ना? अविनेश बढ़िया है। अरे जैम के बच्चे भी है ना? Z1 Z2 Y2 ये सब जैम ऑनलाइन सब है ना? जैम के बच्चे भी हैं क्या? प्रणाम भाई प्रणाम। बताओ जैम के बच्चे हैं क्या? बिल्कुल बढ़िया अविनेश। देखो स्टार्ट करते हैं। रिएजेंट्स की बात चल रही थी, ठीक है? तो रिएजेंट में हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात कर रहे थे। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के अंदर मैंने कहा था कि आपके पास जब भी एल्कीन का ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग करते हैं तो दो टाइप से, दो मेथड से हम कर सकते हैं। एक तो आपका ओजोनलाइसिस था, जो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। दूसरा जो मेथड था वो था आपके पास NaIO4 के साथ रिएक्शंस और ओस्मियम टेट्राऑक्साइड या KMnO4 लेते हैं। बताओ Z1 Z2 जैम के बच्चे हैं ना? फटाफट बोलो भाई, जैम के बच्चे हैं क्या? जैम के बच्चे फटाफट कमेंट करो भाई। तो देखो यहाँ हम बात कर रहे थे कि आपका एक ओजोनलाइसिस था, तो मैंने कहा था ओजोनलाइसिस जब भी रिएक्शंस होगी O3 के साथ रिएक्शंस होगी तो आपको ओजोनलाइसिस होगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना है और दोनों तरफ क्या कर देना है? ऑक्सीजन ऐड कर देना है, ठीक है। कब आपका एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा, कब आपका एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो मैंने बता दिया था। कीटोन हमेशा कीटोन में ही रहेगा, आपका पास यहाँ एल्किन से कीटोन ही बनेगा। अगर एल्डिहाइड बनता है तो वो कभी एसिड में भी रह सकता है, कब और कभी एल्डिहाइड तक भी रिएक्शन कर सकता है। वो कौन कौन सी कंडीशन थी मैंने सारी बता दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे आपकी मेथड की, कि आपका NaIO4। अगर NaIO4 रिएक्शंस के NaIO4 रिएजेंट की HiO4 या इसी को बोला जाता है पर आयोडिक एसिड, इसी रिएजेंट को क्या कहा जाता है? पर आयोडिक एसिड। तो देखो इस रिएजेंट की अगर हम बात करते हैं तो इस रिएजेंट में क्या क्या होता है, आपके पास किस किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है। अगर मान लो ये आपके सामने क्या आ जाए, कोई डायोल आ जाता है, कोई डायोल आ जाए और उसमें यहाँ क्या डाल दी जाए? HiO4 या NaIO4 डाल दिया जाए। अरे Z1 Z2 Y2 इनके बच्चे हैं कि नहीं है? फटाफट बोलो भाई, बताओ है कि नहीं है? जैम के बच्चे हैं? जैम के कौन कौन है? जैम के हैं भी कि नहीं है? अच्छा है, ओके ओके भाई, बहुत सारे आए हैं। ओके ओके, यहाँ मैसेज आ ही नहीं रही, तब आए हैं सारे, ठीक है। ओके ओके भाई, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ हम बात करते हैं आपका HiO4 के साथ रिएक्शन। जब भी आपके पास सबसे पहले कुछ इस टाइप का अगर सिस्टम मिल जाता है तो यहाँ आपको क्या करना है? सिंपली आपको ये करना है, जब भी कोई डायोल सिस्टम मिल जाता है तो सिंपली क्या करना है, जो डायोल होगा उसके बीच से बॉन्ड को ब्रेक कर देना है
और दोनों तरफ OH ग्रुप ऐड कर देना है। दोनों तरफ क्या करना है, OH ग्रुप को ऐड कर देना है। तो बताओ दोनों तरफ अगर OH ग्रुप ऐड करोगे तो एक तो OH यहाँ ऑलरेडी था ही, एक तुमने ऐड किया तो यहाँ आ जाएगा। इस केसेस में भी सेम कहानी हो जाएगी, इस केसेस में क्या हो जाएगी, सेम कहानी हो जाएगी। आपको पता है कि यहाँ एक ही कार्बन के ऊपर दो OH क्या स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाता था, आपका H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाता था। और अगर H2O मॉलिक्यूल बाहर होगा तो बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका एक ऑक्सीजन बचेगा जो किस में रहेगा, एल्डिहाइड बच जाएगा। मतलब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड। अगर यहाँ दो एल्काइल ग्रुप होते तो हमारे पास क्या मिल जाता, कीटोन मिल जाता। तो क्या मिल जाएगा, कीटोन। तो आपके पास पहला केसेस अगर कोई डायोल होता है तो उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर मान लो मेरे पास ट्रायोल हो जाए, कुछ इस टाइप का सिस्टम मिल जाए, मान लो कि ये सिस्टम मिल जाता है और इसमें HiO4 या NaIO4 डाल दिया जाए, तो यहां से आपको क्या करना है, सिंपली क्या करोगे भाई, मैंने जैसे बताया कि भाई जो डायोल है उसके बीच से बॉन्ड को क्या कर देना है, क्लीव कर देना है। यहां से बॉन्ड को क्लीव कर दोगे और दोनों तरफ क्या करोगे, OH ग्रुप ऐड कर दोगे। दोनों तरफ क्या कर दोगे, OH ग्रुप का एडिशन कर दोगे। अगर देखो यहां मेरे पास इस साइड में बताओ ये भी डायोल है, यहाँ इस कार्बन ये भी डायोल बन रहे हैं। अगर ये डायल बन रहे तो यहां से भी क्लीवेजिंग होगी, यहां से क्लीवेजिंग होगी, तो बताओ इधर भी क्या करोगे, दोनों तरफ OH ग्रुप का एडिशन कर दोगे। बताओ इसको मैं कार्बन 1 बोल देता हूं, इसको कार्बन 2, इसको 3 कार्बन। कार्बन 1 की बात करूं तो एक तो OH ऑलरेडी लगा हुआ था और एक OH यहां बॉन्ड क्लीव किया तो HiO4 की वजह से आ गया। बताओ 2 OH आ गए और 2 OH आ जाएंगे तो यहाँ स्टेबल होगा नहीं H2O, एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ से H2O जैसे निकलेगा क्या मिल जाएगा मुझे, एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। ये आपका 1 नंबर था। बताओ सेम कहानी 3 नंबर के साथ भी होगी। 3 नंबर पे भी क्या है, दो H बनेंगे, यही बनेगा, मतलब 2 बन जाएंगे, 2 एल्डिहाइड में 4 बन जाएंगे। देखो यहाँ सेकंड कार्बन की बात करता हूँ, सेकंड में क्या है आपके पास, मतलब एक OH तो लगा हुआ था सेकंड के ऊपर, यहाँ दूसरा OH इस यहाँ से ब्रेक हुआ तब एक OH आया और एक OH यहां से ब्रेक हुआ तब एक OH आया। मतलब सेकंड कार्बन पे कितने OH आएंगे, 2 OH आएंगे। तो यहाँ 2 OH लगा दिया हमने, ये 2 OH लगा दिया। बताओ एक हाइड्रोजन तो लगा हुआ था। यहां से आपको पता है 2 या 2 से ज्यादा OH एक ही कार्बन पे स्टेबल होते नहीं है, एक ही कार्बन पे स्टेबल नहीं होंगे, तो यहां से क्या निकल जाएगा भाई, H2O मॉलिक्यूल लीव हो जाएगा। और H2O जैसे ही निकलेगा तो बताओ क्या बन जाएगा, एक तो हाइड्रोजन है ही, एक आपका देखो यहाँ इसके पास क्या है, OH बच गया और एक इससे क्या बच जाएगा, OH। बताओ क्या बन गया है, फॉर्मिक एसिड। क्या मिल गया मुझे, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस H2O के अंदर। मतलब इन दोनों फॉर्म में इक्विलिब्रियम में रहता है, यहां से ये डिकम्पोज होकर के CO2 प्लस H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से आपके पास अगर मेरे पास ट्रायोल होता है, देखो यहाँ OH के अगर एक तरफ से टूट रहा है तो मुझे क्या मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। और अगर OH के बगल से दोनों तरफ से क्लीवेजिंग होती है तो क्या मिलता है मुझे, एसिड। क्या मिलता है, एसिड मिलता है। तो ये बात ध्यान रखना है, बस आपको क्लीवेज करना है, दोनों तरफ क्या करोगे, OH ग्रुप ऐड कर दोगे। हाँ बिल्कुल, कनिका लास्ट क्लास का ही एडिशन से, उसके बाद मैंने बताया था 2 टाइप के बताए थे भाई, कि ऑक्सीडेटिव क्लीवेजिंग जो कनिका होंगे वो 2 टाइप से, एक तो ओजोन लाइसिस, और दूसरा कौन सा बताया था आपके पास, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और NaIO4 या HiO4, ये बताया था ये रिएजेंट। तो ये तो हमने पिछली क्लास में ओजोन लाइसिस कंप्लीट कर लिया था, ये आपका चल रहा था, तो इसको स्टार्ट किया हमने, ठीक है, इसको स्टार्ट किया है। अब देखो और किसको रिड्यूस और किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो तीसरा केस, ये ध्यान रखना है केस कौन से केस होंगे ऑक्सीडाइज करने के लिए। तीसरा केस की मैं बात कर रहा हूं। तीसरा केस कौन सा होगा कि अगर मान लो ये 2 कीटो आ जाता है, डाई कीटो सिस्टम या अल्फा हाइड्रोक्सी लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, अगर कोई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड आ जाता है, कुछ ये इस टाइप का कोई सिस्टम आ जाता है, तो यहां से जैसे आप HiO4 या NaIO4 या KiO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम होता है पर आयोडिक एसिड। कई बार एग्जाम में होता है HiO4 NaIO4 नहीं लिख करके वो पर आयोडिक एसिड लिख देता है, तो इसका नाम ध्यान रखना है भाई, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, नाम नहीं पता होगा तो सोचो कि कौन सा रिएजेंट आ गया ये, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आ जाता है तो यहाँ क्या करोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, बीच से बॉन्ड क्लीव कर दोगे और यहाँ से दोनों तरफ क्या कर दोगे, OH ग्रुप का एडिशन कर दोगे। बताओ ये जो कार्बन 1 है, ये 2 है, ये क्या बन जाएगा, बताओ एक तो कार्बोनिल इसके पास जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल किसके पास, ये 1 नंबर के साथ, और एक OH यहाँ से क्लीव हुआ तो ये आ गया, बताओ क्या बन गया है, एसिड। यहाँ क्या मिल गया, एसिड। अब इसकी बात करते हैं कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 के पास बताओ एक OH तो ऑलरेडी लगा हुआ था और एक OH और आ गया, और बताओ यहीं से H2 निकाल दोगे, तो H2 निकालोगे क्या मिल जाएगा मुझे, एल्डिहाइड।
या तो एल्डिहाइड मिलेगा कीटोन, दो एल्काइल ग्रुप होते हैं क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ केसेस की बात। अगर आपके पास फोर्थ केस कैसा मिल जाए, यहां से ये आपके पास डायकीटोन मिल जाए, यहाँ क्या मिल जाता है, डायकीटोन मिल जाता है। तो डायकीटोन होगा तो भी क्या करना है, यही के काम करना है कि दोनों तरफ क्या करोगे, बीच से बॉन्ड को क्लीव कर दोगे और दोनों तरफ OH ग्रुप का एडिशन कर दोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, OH ग्रुप का एडिशन कर दोगे। तो बताओ ये दोनों मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, मुझे एसिड बन जाएंगे, ये एसिड ये एसिड। बताओ OH ग्रुप ऐड कर दोगे, कार्बोनिल जुड़ा हुआ था तो एसिड बन गया। फिफ्थ केस की बात करता हूं, फिफ्थ केस आपके पास कौन सा होगा, मान लो यहाँ क्या मिल जाता है, ट्राइकीटोन मिल जाता है, ये आपके सामने कुछ इस टाइप का मान लो मिल गया, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ये केसेस। तो बताओ यहां से डायकीटोन है, डायकीटोन है तो बताओ यहां से क्लीवेज होगी, यहां से क्लीवेज होगी तो दोनों तरफ क्या करोगे, OH ग्रुप का एडिशन करोगे। यहां से भी ये अल्फा हाइड्रोक्सीकीटोन का केस है तो इधर से क्लीवेज होगी तो दोनों तरफ OH ग्रुप ऐड करोगे। बताओ ये कार्बन, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, 1 नंबर क्या बना बताओ, एसिड बन जाएगा। ये आपका 1 नंबर में बताओ क्या बन गया भाई, एक बार क्लीवेज हुआ है तो एसिड। दूसरा केसेस, यहां देखो ये आपका कार्बोनिल था, ये कार्बोनिल, ये OH एक तरफ इस साइड से क्लीवेज हो तो एक OH आया, इस साइड से क्लीव हुआ तो दूसरा OH आया, मतलब 2 OH आ गए, यहां से 2 OH। बताओ ये है क्या, कार्बोनिक एसिड। याद करो बाइनऑर्गेनिक पढ़ाया था कार्बोनिक एसिड, तो ये क्या है H2CO3। और याद करो H2CO3 जो होता है कार्बोनिक एसिड होता है वो किसमें डिकम्पोज हो जाता है, CO2 प्लस H2O के अंदर, CO2 प्लस H2O के अंदर। ये रिएक्शन पढ़ी हमने, यहाँ पढ़ी है, बाइनऑर्गेनिक में पढ़ाई थी रिएक्शंस। तो मैंने कहा था जो डिकम्पोज हो जाता है कौन, कार्बोनिक एसिड CO2 प्लस H2O के अंदर। तो ये जैसे आपके पास कीटोन बनेगा तो क्या रिलीज करेगा, CO2। तीसरा इस केसेस की बात करो तो ये तो बताओ यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास 2H, और यहां से H2O निकल करके यहाँ क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। ये आपके पास केसेस होते हैं जो क्या करते हैं, HiO4 हुआ या NaI4 या फिर लेड टेट्राएसिड। इसी के साथ एक और रिएजेंट मैंने लिया था, क्या था, लेड टेट्राएसिटेड, OHC का होल 4। बताओ ये रिएजेंट का भी सेम काम होता है, ये रिएजेंट हो चाहे ये रिएजेंट हो, एक ही बात है। दोनों रिएजेंट का काम होता है डायोल को क्लीव करने का, दोनों रिएजेंट का काम क्या होता है, डायोल को क्लीव करने का। आपके पास ये दोनों का ही ये काम होता है, ये 5 केसेस होते हैं, पांचों केस दोनों काम कर रहे होते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में लेड टेट्राएसिड LTA भी बोला जाता है, क्या लिख देता है, LTA, लेड टेट्राएसिटेट। तो ये केसेस ध्यान रखना है। देखो अगर मैं एमाइड की बात करता हूं, कोई एमाइड आ जाए या कोई एसिड आ जाए तो बताओ ये तो ऑलरेडी क्या है, हायर ऑक्सीडेशन, मतलब पहले क्या हो चुकी है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, इससे ऊपर तो कोई ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। ये तो क्या है, एमाइड या एसिड होते हैं तो ये तो पहले से ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीडाइज। तो इन केसेस को कभी भी ये दोनों ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। इन 5 केसेस का ही क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। अब देखो इन्हीं का ही कैसे समझेंगे, अगर मेरे पास OH है, जैसे मैं OH हूं और मेरी एक तरफ से क्लीव हुआ है तो मैं क्या बनूंगा, या तो एल्डिहाइड बनूंगा या कीटोन बनूंगा। मेरे ऊपर अगर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए तो मैं क्या बनूंगा, कीटोन। अगर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो एल्डिहाइड। अब देखो मैं क्या हूं, आपका मान लो हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल मेरे इस साइड से क्लीव हुआ है, इस साइड से क्लीव हुआ है, तो मैं क्या बनूंगा, यहाँ एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, फॉर्मिक एसिड मिलेगा। यहाँ अगर OH के एक तरफ से क्लीव होता है तो एल्डिहाइड कीटोन, अगर OH के दोनों तरफ क्लीव होता है तो एसिड मिलेगा। अब देखो कीटोन की बात करता हूं, कीटोन या एल्डिहाइड की बात करूं कि एल्डिहाइड के बगल से एक तरफ से क्लीवेजिंग होती है, कीटोन के एक तरफ से क्लीवेजिंग होती है, क्या मिलेगा मुझे, एसिड। कीटोन के एक साइड से क्लीवेजिंग होती है तो क्या मिलेगा, एसिड। कीटोन के दोनों तरफ से अगर क्लीवेजिंग होती है तो क्या मुझे क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड, या मैं कहूं CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2। ये 4 केसेस ध्यान रखना है कि आपका OH के एक तरफ से क्लीवेजिंग होगी तो एल्डिहाइड कीटोन, दोनों तरफ क्लीवेजिंग होगी तो मुझे क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। अगर कीटोन के एल्डिहाइड के एक तरफ से क्लीवेजिंग होगी तो क्या मिलेगा, एसिड। अगर दोनों तरफ से क्लीवेजिंग होगी तो CO2 कहूं या कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये अब इनकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहां से आपको जब भी क्वेश्चन देता है ना, कभी भी वो डायोल बना करके नहीं देता है, कभी भी डायोल बना करके नहीं देता है। वो हमेशा जब भी क्वेश्चन देता है तो हमेशा आपको एक एल्कीन देता है, रिएजेंट के अंदर जब भी यूज करता है तो एक एल्कीन देता है, और उस एल्कीन की रिएक्शंस किसके साथ करवाता है, सबसे पहले डायोल फॉर्म करवाता है। ये मैं बता रहा हूं किसकी, एग्जामिनर कहां से स्टार्ट करता है, कि आपके सामने एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। तो मैंने कहा एल्कीन देगा, और उस एल्कीन के अंदर क्या डालेगा, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड डालेगा। अरे सलेस ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का यही काम कहां होता है, तो डायोल फॉर्म करता है। ये डायल को क्लीव कर रहा है, NaIO4 सलेस। अंजू एमाइड जो होते हैं वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, बताओ एमाइड एसिड जो होते हैं, बताओ उससे ऊपर कहां ऑक्सीडेशन करवाओगे। ठीक है, ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म है,
ठीक है। नहीं, साइल क्लोराइड का नीतू नहीं होगा। देखो मैंने जितने थे होते बता दिया। अब साइल क्लोराइड पूछोगे, कभी एमीन पूछोगे, कभी इमीनियम आयन पूछोगे, ये पूछने ये नहीं करता इनको। जितने को करता है उसी करता है। पर डायोल का अध्ययन जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो डायोल का केसेज होता है। जो एक कीटोन वाले आते हैं ये आते हैं किसके अंदर, शुगर्स के अंदर, जो आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो। तो मैंने सारे केस को इकट्ठा करके बता दिया कि इनको यहाँ ऑक्सीडाइज करता है। देखो बार बार कमेंट करते रहोगे भाई क्या फायदा है फिर, है। सुनीत बुकलेट पढ़नी नहीं है, ठीक है। उसके जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है, पढ़नी नहीं है बुकलेट। जो सोल्व है मैंने बताया था, जो आपके पास सोल्ड एग्जाम्पल उनको सोल्व कर लेना, पढ़ना नहीं है। पढ़ने का जो थ्योरी है वो तो मैं बता ही देता हूं, उसको पढ़ने से टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एलटीए की फुल फॉर्म होती है नागालंबिका लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है। सब है, ढूंढोगे तो सब है भाई, रेडियो सेलेक्टिविटी भी है, सब है। बताओ ये टाइम वेस्ट वाले मत करते रहो, कोई भी कमेंट नहीं करेगा। बताओ यहाँ कमेंट मत करो भाई, मैं बोलूं तभी कमेंट करने हैं, ठीक है। टाइम वेस्टेज वाला काम मत करो भाई। यहाँ रिएक्शंस पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तुम्हारी प्रॉब्लम आने लग जाती। कोई कह रहा बुकलेट सर में, अरे भाई बुकलेट जो है वो है जैसे आपके मैंने कहा क्लेडन जो होती है, आपको सोल्ड एग्जाम्पल पढ़ने बस, ठीक है। ठीक है, ओके, अच्छी बात है, बुकलेट सॉल्व हो गई तो भाई अच्छी बात है। देखो यहाँ इधर ध्यान दो, हम रिएक्शंस कहाँ थे। देखो मैं भूल जाता हूँ तुम्हारे चक्कर में भाई। कोशिश क्या करो जो कम से कम कमेंट किया, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट है ज्यादा, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, कंज्यूम टाइम नहीं हो पाता है। फिर ये ध्यान रखो भाई, जितने मिनिमम कमेंट करोगे, जितने काम के हैं मैं कहूँ कमेंट कर दो तो कर दिया करो, ठीक है। ये अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये केसेस, इसी को ही देखो यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ। आपको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको एक एल्कीन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास सामने कोई एल्कीन लिख दी, ये एल्कीन लिख दी, और इसमें कहेगा कि यहाँ पहली स्टेप में क्या डालेगा, आपका ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड डाल दिया, जैसे ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड या NMO, और सेकंड स्टेप में डाल दिया जैसे HiO4 या लेड टेट्रा एसीटेट। लेड टेट्रा एसीटेट एलटीए की फुल फॉर्म क्या होता है, लेड टेट्रा एसीटेट, ठीक है। अब देखो ये केसेज है, तो आपको पता है, बताया था मैंने पिछली क्लास में कि जो ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होती है, उसको ऑक्सीडाइज करेगा। उसको किसमें कन्वर्ट करता है, डायोल के अंदर। ये आपका क्या कर देता है, डायोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसमें मोस्टली केसेज के अंदर आपको ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ही यूज करते हैं, क्योंकि जो KMnO4 होता है बेयर्स रिएजेंट, वो क्या करता है, और ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, और ऑक्सीडेशन भी। तो इसलिए मोस्टली केसेस में आपको ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ही देखने को मिलेगा। जब भी रिएजेंट की बात करेंगे, रिएजेंट की क्वेश्चन देखो तो ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ही जनरली देते हैं, ठीक है। पर वहां आपको बेयर्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा बताओ, ये एल्कीन क्या है, मोस्ट ऑक्सीडाइज है ना, सॉरी मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो बताओ इसको क्या कर देगा, डायोल में कन्वर्ट कर देगा। सेलेक्टिविटी रख दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से HiO4 डाल लेंगे भाई, ध्यान से समझ लेना। ये आपके सामने HiO4, मैंने कहा अभी बताया था कि अगर मेरे पास HiO4 डाल दिया जाता है तो इसका काम क्या होगा, जो डायोल दिखे उसको दोनों तरफ से OH से क्लीव कर दो। दोनों तरफ से क्लीव कर दिया तो बताओ यहां ये क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, यहां 2 OH हो जाएंगे। बताओ 2 OH होंगे, यहां से क्या बन चुका होगा, बताओ बोलो भाई, यहां से क्या बन चुका है, ये कीटोन, और ये बताओ क्या बन चुका होगा, ये क्या बन चुका होगा, यहां पर ये भी क्या बन चुका होगा, कीटोन। ये दोनों क्या बन चुके होंगे, कीटोन का फॉर्मेशन हो चुका होगा यहाँ पर, ठीक है। कीटोन का फॉर्मेशन हो चुका होगा। बताओ कीटोन समझ गए ना, क्योंकि यहाँ 2 OH होंगे, और 2 OH होंगे तो यहाँ से H2 निकल जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकती, तो यहाँ से H2 निकलेगा तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ दोनों हाइड्रोजन होते तो हमें क्या कहता है, यहाँ एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को यहाँ देख लिया करो भाई, क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे जब मैं कहूँ कमेंट करो, तब उसके बाद सारे अपने कमेंट, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दास्तान हो, सारी सुना दिया करो, ठीक है। ये मान लो आपके सामने दे दिया जाए, ये मान लो आपके सामने दे दिया जाए भाई, यहां से ये क्वेश्चन दे दिया, और यहां क्या डाल दिया, पहली स्टेप में डाल दिया ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड NMO, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या डाल दिया जाए, यहां पर जैसे लेड टेट्रा एसीटेट डाल दिया, POAC का होल 4, ठीक है। ये आपके सामने डाल दीजिए, और आपको कहा जाए कि क्या बताओ क्या प्रोडक्ट, तो ये हमें पता है कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाले कार्बन पे जोड़ता है,
ये क्या जोड़ता है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाली एल्कीन। तो ये एल्कीन जो होगी ए एल्कीन होगी, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी। और ए एल्कीन होगी तो यहां क्या होगा भाई, क्या बनेगा, ये आपका बताओ डायोल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डायोल बन जाएगा। और यहां क्या बन गया, आपकी एल्कीन बन गई, बताओ ये बन गया। अब यहां से क्या करेगा बताओ, लेट टेट्राइस एल्टीए है, एल्टीए क्या करेगा बताओ, मैंने वही काम बताया, सिंपल आपको क्या करना है, यहां से बीच से बॉन्ड को क्लीव कर दोगे, बीच से बॉन्ड को क्लीव कर दोगे, दोनों तरफ OH ऐड कर दोगे, दोनों तरफ क्या कर दोगे, OH ऐड कर दोगे। बताओ ये भी कीटोन बन जाएगा और ये भी कीटोन बन जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा भाई, दोनों तरफ क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। एक तो ये भी कीटोन बन जाएगा और ये भी कीटोन, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फटाफट बोलो, ये चीजें समझ में क्लियर है क्या। बीच वाला बिल्कुल हर से बीच वाला ही एल्कीन क्लियर होगा, बीच वाला ही होगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। बताओ ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल्स का बता दूं, बायोमोलिक्यूल्स में हमेशा शुगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपका एल्डिहाइड कीटोन का भी ऑक्सीडाइजेशन करवा सकता है। अगर मान लो मेरे पास ये एल्डिहाइड दे रखा है, जैसे ग्लूकोज ले लेता हूं, ग्लूकोज में क्या होगा, ये आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये आपके सामने ग्लूकोज है भी, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूं, यहाँ NaIO4 या HiO4 डाल दिया। तो बताओ क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि बताओ इसमें कितने NaIO4 की जरूरत होगी, कितने NiO4 की जरूरत होगी। तो मैंने कहा जितने आप क्लीवेजिंग करोगे उतने ही NaIO4 की जरूरत होगी, उतने ही NaIO4 की जरूरत होगी। यहां से देखो सबसे पहला तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, मतलब यहां से क्लीव होगा, दोनों तरफ क्या ऐड करोगे, OH। बताओ ये दोनों क्या है, ये डायोल है, तो यहां से भी क्लीव होगा, दोनों तरफ क्या ऐड करोगे, OH। ये भी आपका क्या होगा, क्लीवेज का होगा, क्योंकि यहां भी क्या है, डायोल है। बताओ ये भी क्लीव होगा, तो यहां भी क्या है, OH ऐड करोगे। बताओ ये भी आपका क्या है, क्लीव करोगे, यहां पर भी OH। बताओ कितने बार क्लीव किया है, 1 2 3 4 5, ये 5। तो x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, 5 आ जाएगा। अब देखो यहां से 5 आ गया, अब आपसे प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट पूछेगा तो बताओ क्या करोगे यहां से। बताओ ये किस में कन्वर्ट, एल्डिहाइड है, मैंने कहा था एल्डिहाइड कोई भी कार्बोनिल के बगल से अगर क्लीवेजिंग होती है एक तरफ से, तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां देख सकते हो कि C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, और एक क्या आ जाएगा, OH। तो ये क्या बन चुका है, फॉर्मिक एसिड। बताओ यहां इस OH के दोनों तरफ क्लीवेजिंग हुई है, यहाँ ये भी क्लीवेजिंग हुई, ये भी क्लीवेजिंग, दोनों तरफ से, इधर भी क्लीवेजिंग हुई, इधर भी। मैंने कहा दोनों तरफ से अगर क्लीवेजिंग होती है तो क्या मिलेगा आपको, फॉर्मिक एसिड। मतलब ये भी फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ये इसके भी दोनों तरफ से क्लीवेजिंग हुई, ये भी फॉर्मिक एसिड बनेगा। ये भी OH के दोनों तरफ से क्लीवेजिंग हुई है, तो ये भी फॉर्मिक एसिड मिलेगा। OH के दोनों तरफ से क्लीवेजिंग हो रही है, तो ये भी फॉर्मिक एसिड। बताओ इस OH में एक तरफ क्लीवेजिंग हुई है, इस लास्ट वाले OH में एक तरफ क्लीवेजिंग, तो ये क्या बनेगा आपका, फॉर्मिएल्डिहाइड। अगर OH के एक तरफ क्लीवेजिंग हुई तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन। अगर OH के दोनों तरफ क्लीवेजिंग होगी तो फॉर्मिक एसिड। तो यहां बताओ क्या बन जाएगा, कितने मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड बनेंगे, 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल तो फॉर्मिक एसिड के, प्लस 1 मॉलिक्यूल किसका मिल गया, फॉर्मिएल्डिहाइड का, प्लस 1 मॉलिक्यूल किसका मिल गया, फॉर्मिएल्डिहाइड का, ठीक है। अब बताओ भाई यहां तक ये चीजें क्लियर है। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन नेट में क्वेश्चन पूछ चुका है भाई, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ चुका है नेट के अंदर कई बार, इसमें एक दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसमें शुगर से रिलेटेड, जेम में शुगर से रिलेटेड नहीं पूछा है, ठीक है। नेट का ही क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई, ये नेट का ही क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये दिया था कि यहां से ये आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ था, नेट का ही क्वेश्चन था ये, और इसमें ये कहा था कि बताओ कितने मॉलिक्यूल ऑफ HiO4 की जरूरत पड़ेगी, कितने मॉलिक्यूल ऑफ HiO4 की जरूरत पड़ेगी। फटाफट बोलो कितने मॉलिक्यूल HiO4 की जरूरत पड़ेगी भाई, फटाफट बोलो कितने मॉलिक्यूल ऑफ HiO4 की जरूरत पड़ेगी। कितने मॉलिक्यूल ऑफ HiO4 की जरूरत पड़ेगी, फटाफट बोलो भाई। नीतू 2, ध्यान से करना है, ध्यान से आपको डायोल देखने, डायोल, ठीक है, फटाफट बोलो भाई। बताओ कितने मॉलिक्यूल ऑफ HiO4 की जरूरत पड़ेगी, कितने मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है पुष्कर, तू ध्यान दे भाई, थोड़ा सा सोच। अक्स अंजू ध्यान दो, आंसर गलत है, ठीक है।
और तो सब बच्चों के ठीक आ रहे हैं, 3 बच्चों के अभी तक गलत आए जो मैंने बोले हैं, ठीक है, ध्यान दो। देखो ध्यान समझते हैं भाई, यहां से देखो सबसे पहला बताओ, ये यहां तो कार्बन है ही नहीं, इधर कार्बन है इधर है, मैंने कहा था क्लीवेजिंग तो होगी तो कार्बन कार्बन के बीच में से होगी, तो इसका मतलब इधर तो क्लीवेजिंग होनी से रही, ठीक है। अब इन दोनों, यहां 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच से क्लीवेजिंग होगी, बताओ इधर तो क्या है OH है, इधर OCH3, बताओ क्या डायोल है, नहीं है डायोल, तो बताओ यहां से क्लीवेजिंग नहीं होगी, इसकी बात करते हैं। देखो यहां OH है, इधर भी OH है, मतलब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहां से क्लीव होगी, तो मतलब एक मॉलिक्यूल तो ये, क्योंकि डायल है। अब देखो यहां से ये OH हो गया, ये OH हो गया, तो यहां से भी बताओ क्लीव करोगे आप, यहां से भी क्लीव करोगे, इसकी बात करते हैं। बताओ ये कार्बन और ये कार्बन, बताओ इस पे तो OH है पर इस पे तो ये CH2 है, ये OH थोड़ी ना इसके साथ, CH2OH है, तो ये डायल बताओ कैसे होगा, तो ये डायल नहीं है, यहां से देखोगे यहां डायल कहां है, और डायल नहीं है तो क्लीवेजिंग नहीं होगी, इसकी बात करते हैं। देखो इधर तो ऑक्सीजन है और इधर OH है, तो बताओ ये भी क्लीव नहीं होगी क्योंकि यहां पर भी डायल है नहीं है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी बार क्लीव हुआ, x = 2, x = 2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बताओ यहां मोस्टली बच्चों के ठीक आंसर है, तो थोड़ा सा सोचा क्या करो, देखो जब भी नेट गेट के अंदर क्वेश्चंस पूछते हैं तो थोड़े दिमाग वाले पूछता है, थोड़े से कंफ्यूजन वाले, तो ये थोड़ा दिमाग लगवाएगा आपसे, ठीक है। जेम में भी अच्छे रिएजेंट से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, रिएजेंट से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये कहानी किसकी थी, NaIO4 की कहानी थी, ठीक है, कर लोगे मुझे लगता है, अब मोस्टली बच्चों ने ठीक आंसर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ एल्कीन से कीटोन तक कैसे पहुंचे, कि कोई भी मान लो मेरे पास एल्कीन है और उस एल्कीन से कीटोन तक कैसे पहुंचा जाता है, उसमें एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, जितने बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं जो क्या करते हैं आपके मल्टीपल स्टेप क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं, और वो रिएजेंट के बारे में हमें पता होता नहीं है कि कैसे ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज करता है किसको नहीं, तो वहां हम फंस जाते हैं, तो हम उनको भी साथ ही साथ कवर कर रहे हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां देखो, यहां सबसे पहले इसमें लिख लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल एल्कीन, टर्मिनल एल्कीन, ठीक है, इसी का ही बोला जाता है वेकर प्रोसेस, वेकर प्रोसेस, इसी को क्या कहेंगे, वेकर प्रोसेस। ये ओनली फॉर वेकर प्रोसेस होता है, आपको जब ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, क्योंकि एक साइक्लिक मैकेनिज्म होती है इसकी, ठीक है। जेम के सिलेबस में तो नहीं है वेकर प्रोसेस, पर जेम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका यूज करवा लिया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका यूज करवा लिया जाता है, तो वो ध्यान रखना है। सबसे पहला इसका रिएजेंट क्या होता है वेकर प्रोसेस का, तो रिएजेंट जो होता है वो होता है PDCl2 CuCl और O2 और नॉर्मली DMF इसमें सॉल्वेंट यूज किया जाता है, ये रिएजेंट होता है PDCl2 CuCl O2, ठीक है। नहीं यार, वेकर प्रोसेस, ठीक है, वेंगर नहीं वेकर, ठीक है, CuCl2 PDCl2 PDCl2 CuCl O2, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रिएजेंट होता है किसके लिए, वेकर प्रोसेस। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी भी एल्कीन, किसी भी टर्मिनल एल्कीन को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। इसका जो मोस्ट यूज होता है वो कोई भी टर्मिनल एल्कीन होती है और यहाँ वेकर प्रोसेस अगर डाल दिया जाता है तो ये क्या करता है, कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ये एक पूरी साइक्लिक रिंग होती है, साइक्लिक मैकेनिज्म होती है, जो आपको नेट वाले बच्चों को ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर करवा दिया गया होगा। ये OMC रिएजेंट होता है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर यूज होता है इसका, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आपके पास ये क्या बना देता है, कीटोन। ध्यान रखना ओनली फॉर टर्मिनल एल्कीन करता है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया जाए और इसमें कहा जाए कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, वेकर प्रोसेस डाल दिया, यहाँ वेकर प्रोसेस, वेकर रिएक्शन डाल दी, वेकर प्रोसेस डाल दिया, तो बताओ वेकर प्रोसेस, ये आपके सामने क्या है, टर्मिनल एल्कीन है, तो ये टर्मिनल एल्कीन है, तो इस एल्कीन को तो इंटरनल एल्कीन है, तो इस एल्कीन को तो कुछ नहीं कहेगा, पर ये जो आपके सामने ये एल्कीन है टर्मिनल, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन को कन्वर्ट कर देता। ये ऑर्गेनिक रिएजेंट के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आपको ये रिएजेंट ध्यान रखना है वेकर प्रोसेस का, ठीक है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन ये दे दिया जाए भाई, आपके सामने क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि यहां से ये कंपाउंड है और इसमें क्या डाल दिया जाए, वेकर प्रोसेस डाल दिया जाए, वेकर प्रोसेस करवा दिया जाए, तो बताओ ये क्या करेगा, इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन के अंदर।
अगर यहीं पर मैं क्या कर देता हूं O3Me2S डाल दूं, तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, ओजोन लाइसिस। और ओजोन लाइसिस में मैंने क्या बताया था, बताओ ये बताना क्या करें, शॉर्टकट कैसे करोगे इसमें। मैंने कहा था एल्कीन को क्लीव कर देना है और दोनों तरफ क्या ऐड कर देना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। एल्कीन को क्या कर देना, क्लीव कर देना और दोनों तरफ क्या ऐड कर दोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहां पर भी क्या कर दोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, एल्डिहाइड। बताओ क्या एल्डिहाइड एसिड तक जाएगा, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ Me2S है, Me2S है तो यहाँ नहीं जाएगा। H2O2 तो यहाँ बचा हुआ ये कार्बन किस में हो जाएगा, फॉर्मिएल्डिहाइड में, ये फॉर्मिएल्डिहाइड। बताओ ये हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर क्या डाल देता हूँ, OSO4 NeIO4 डाल देता हूँ, NeIO4, तो बताओ क्या करेगा ये OSO4, क्या करेगा, सबसे पहले डायोल बनाएगा इस एल्कीन को। इस एल्कीन को भाई क्या बनाएगा, डायोल बनाएगा। सारे रिएजेंट में इन्वॉल्व कर रहा हूं, यहाँ क्या बनाएगा, डायोल बनाएगा। और अब यहाँ क्या कर देगा NeIO4, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इसको ऑक्सीडाइज मतलब दोनों जैसे ऑक्सीडाइज करेगा दोनों तरफ क्या ऐड कर दोगे, OH। तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ये भी आपका एल्डिहाइड मिल जाएगा आपको, ये भी क्या बन जाएगा यहां से एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन गया। और ये आपका साथ में क्या मिल गया, फॉर्मिएल्डिहाइड। यहाँ क्या मिल जाएगा, फॉर्मिएल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या मिल जाएगा, फॉर्मिएल्डिहाइड। अगर आप यहाँ MCPBA रिएजेंट डाल दिया जाए, बताओ MCPBA डाल दीजिए, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड डाल दिया जाए, तो बताओ क्या कर देगा, इस एल्कीन को इफॉक्साइड, बताओ इस एल्कीन को भाई किस में कन्वर्ट कर देगा, इफॉक्साइड के अंदर। ठीक है, इस एल्कीन को इफॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फटाफट बोलो, यहां तक चीजें क्लियर है क्या। अब बोलो भाई फटाफट, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या, फटाफट बोलो। ठीक है ओके, बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या। इस रिएजेंट का स्पेशली ध्यान रखना है, ओनली फॉर टर्मिनल एल्कीन को कीटोन में कन्वर्ट करता, ना कि एल्डिहाइड, कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फटाफट बोलो भाई। ओके यार्स, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम। अविनाश प्रोडक्ट 4 में, अविनाश धीरे धीरे याद हो जाएंगे। मानसी सबके साथ ऐसा होता है कि जो रिएजेंट है वो स्टार्टिंग कोई नई चीज पढ़ते हैं तो वो भूलते हैं। जब मैंने पढ़ा तो मैं भी भूलता था, पर धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, टेंशन ना लो। ये याद कैसे होंगी वो भी मैं यहाँ सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। वो याद होंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कहा था बुकलेट कर लो, और साथ में जो क्लेडन है वो उसके सोल्ड एग्जाम्पल है वो भी कर लेना है। ठीक है, नेट वालों की बताया था, मैंने कहा था जूफिल भी देखना है, उसमें तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी, कीमो सेलेक्टिविटी और रेजियो सेलेक्टिविटी देखने हैं। ठीक है भाई, सारे चैप्टर हैं उसमें, ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर नहीं है। श्वेता वो कहानी आपको ऑर्गेनोमेट्रिक्स में बता दी जाएगी, इथीन लेंगे तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा, ये सारी कहानी। ठीक है, वो हमारा काम नहीं, इथीन नहीं लिया जाता यहाँ। ठीक है, तो वो काम नहीं है यहाँ। ऑर्गेनोमेट्रिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं श्वेता, किसकी मैकेनिज्म देखेंगे, रिएक्टिविटी चेक करेंगे, वो नहीं है। बस इसमें इस रिएजेंट का यूज होता है यहाँ। ठीक है, तो हम ऑर्गेनोमेट्रिक्स में नहीं घुसेंगे, वो आपको ऑर्गेनोमेट्रिक्स में समझा देंगे सर। जब भी ऑर्गेनोमेट्रिक्स पढ़ाया जाएगा तो उसमें अच्छे से क्लियर कर देंगे। बिल्कुल सुजन्या आपके कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल नागालंबिका, इससे एल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है, पर जो मेजर बनता है वो कीटोन बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड बनता है, कीटोन दोनों बनते हैं, और मेजर जो बनता है वो कीटोन बनता है। तो मैंने कहा कीटोन बना के चलना है, ऑर्गेनिक में कीटोन। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे ऑर्गेनोमेट्रिक्स, तो उसमें आपको बता दीजिए एल्डिहाइड भी देखो ऐसे बनता है, पर वो माइनर होगा, तो उसके लिए एल्डिहाइड के लिए और दूसरे रिएजेंट या कोई मेटल चेंज किया जाएगा, उसके साथ और दूसरे रिएजेंट ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, कई कहानी होती है उसमें। ठीक है, अरे भारत मुस्कुराते तो हैं भाई, हैं कैसे मुस्कुराएं बताओ। देखो तुम पढ़ोगे जितना ज्यादा अच्छी रैंक लेके आओगे तभी मैं मुस्कुराऊंगा। ठीक है, ठीक है भारत। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट की बात कर रहा हूं, SiO2। चाहे वो जैम हो चाहे नेट हो, सब रिएजेंट के लिए SiO2 जो रिएजेंट होता है मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। हेडिंग डाल लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक एल्कीन या ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक पोजीशन, ये लिख लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक पोजीशंस। डायोल में प्रोडक्ट फॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है। अविनेश देख इधर ध्यान दे, जैसे ये डायोल है, ठीक है, यहां से बीच से क्लीवेज किया, दोनों तरफ OH ऐड कर दे। ठीक है, बताओ ये कार्बन है अविनेश, तो यहां बताओ एक OH तो ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, बताओ इसके साथ एक नया OH ऐड हो गया। देखो ये OH ऐड हुआ है, बीच से तोड़ा है, तो मैंने कहा
ये OH ऐड कर दिया। बताओ अब यहां से ये 2 OH है, तो एक ही कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते, तो यहां से क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। तो यहां से बताओ H2O निकल गया, 2 तो हाइड्रोजन निकले, दोनों हाइड्रोजन चले गए अविनेश, बचा क्या, एक ऑक्सीजन चला गया, 2 ऑक्सीजन थे 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन निकल लिया, तो यहां कितना बचा, 0 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन निकल लिया, तो यहां कितना बचा, 1 ऑक्सीजन। तो देखो ये तो आपके पास था ही, बताओ ये आपका 1 ऑक्सीजन बच गया, और एक आपका बताओ यहां हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोजन लगा दिया, बस ये प्रोडक्ट बना देना है। अगर इस हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप होता तो यहां हम R लगा देते तो कीटोन बन जाता, यहां क्या बन जाता, कीटोन बन जाता। ठीक है, ओके। अरे ऑफलाइन कहां चलेगा विकास, ऑफलाइन की तो सिचुएशन ही ऐसी बना दी कि भाई अब तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, कहां पॉसिबिलिटी ऑफलाइन की। देखो यहां बात करते हैं, हेडिंग लिख लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक पोजीशन। किसी भी मान लो ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक पोजीशंस के लिए, अगर मान लो मेरे पास ये कोई एल्कीन है, तो बताओ एल्कीन के इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, विनाइलिक। विनाइलिक, और इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, एलाइलिक। तो इस पोजीशन जो आपके पास ये एलाइलिक पोजीशन है, इस पोजीशन का ऑक्सीडेशन करने के लिए करते हैं, और इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, आपका OH के अंदर कन्वर्ट करना होता है। किस में कन्वर्ट करना होता है, OH के अंदर, इसको OH के अंदर कन्वर्ट करना होता है। इस प्रोसेस को जो एलाइलिक पोजीशन है, इस एलाइलिक पोजीशन को किस में लेके जाना होता है, OH के अंदर। अब इसके 2 मेथड्स होते हैं, इसके पास जैसे कन्वर्ट करने के लिए 2 रिएजेंट होते हैं। वो रिएजेंट होता है, एक तो SiO2 रिएजेंट होता है, और दूसरा जो रिएजेंट होता है वो होता है PHSiOH, और लिया जाता है ट्रसरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसके साथ भी ट्रसरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये रिएजेंट 2 रिएजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, यहां से इस एलाइलिक एल्कीन को किसमें, एलाइलिक पोजीशन को इसमें OH के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर बात करते हैं, जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं SiO2 से, सबसे पहले शुरुआत करते हैं SiO2 से। ये 2 रिएजेंट होंगे, ये दोनों रिएजेंट से हमें क्या करना है, इस एलाइलिक पोजीशन को यहां OH में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो SiO2 की बात करते हैं। सबसे पहले जो SiO2 होता है तो वो क्या होता है, देखो यहां जैसे मैंने ये एलाइलिक पोजीशन लिया, तो ये 2 तरह से काम कर सकता है, एक तो कंट्रोल्ड SiO2 यूज किया जाता है, और एक एक्सिस अमाउंट में SiO2 डाल दिया जाता है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन भी कर देता है SiO2। मतलब यहां अगर मैं SiO2 डालता हूं तो यहां ये आपको यहां OH भी बना के दे सकता है, और एक ये SiO2 यहां पर क्या बना के दे सकता है भाई, एल्डिहाइड भी बना के दे सकता है, एल्डिहाइड भी बना के। इस पोजीशन यही तो एलाइलिक पोजीशन, तो इस एलाइलिक पोजीशन को एल्डिहाइड तक भी पहुंचा सकता है और OH तक भी रख सकता है। अगर आप क्या करते हो, SiO2 एक्सिस में डाल देते हो, एक्सिस में डाल देते हो तो वो कहां तक पहुंचा देता है, एल्डिहाइड तक पहुंचा देगा, और अगर कंट्रोल्ड SiO2 रिएजेंट डालोगे तो OH तक रखेंगे। ठीक है, पर कई बार एग्जामिनर SiO2 लिख देता है और एक्सिस अमाउंट नहीं लिख के देता है, तो और वो क्या बना के चल रहा होता है, एल्डिहाइड। तो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि अगर OH से मेरी रिएक्शंस आगे प्रोसीड हो रही हैं तो मैं OH लेके चल पड़ूंगा, और अगर एल्डिहाइड से आगे प्रोसीड हो रही है तो मैं एल्डिहाइड लेके चल लूंगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी इसमें सबसे पहले। अब बात उठती है कैसे ये कन्वर्ट होता होगा, ये आपका एलाइलिक OH होता है, एलाइलिक पोजीशन से OH कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये कन्वर्ट होता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन से, 2 पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। ये कैसे होती है इसकी मैकेनिज्म, यहां रिएक्शन होती है इन रिएक्शंस फॉलोड बाय 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, इन रिएक्शंस फॉलोड बाय 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन से यहां ये रिएक्शंस होती हैं। तो यहां नोट करके लिख लेंगे, क्या होगी, इन रिएक्शंस फॉलोड बाय 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। इसके थ्रू यहां मैकेनिज्म होती है। अब देखो जैम में ना तो इन रिएक्शन है ना ही 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है। ठीक है, दोनों का कोई वास्ता नहीं है जैम के अंदर, पर नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो मैं यहां इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं, तो उसको अच्छे से देख लेना है वे कैसे होती है। ठीक है, आगे चल के तुम्हें भी नेट में बैठना है, गेट में बैठना है, गेट का पेपर देना है, नेट का पेपर देना है, तो उसकी तैयारी करनी है। आपने नेट वाले जो बच्चे हैं उनके तो मैंने दोनों रिएक्शन पढ़ाई दी, इन रिएक्शन भी पढ़ा रखी है, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक भी। तो यहां देखो सबसे पहला इन रिएक्शन, बताओ ये आपका एलाइलिक सिस्टम है, और यहां अगर SiO2 रिएजेंट यूज किया जाता है तो बताओ ये आपके सामने SiO2 है,
और जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो बताओ इन रिएक्शन याद करो क्या होता था भाई, मैंने कई बार जेम वालों को बताया, मैंने कहा था इन रिएक्शन के लिए कुछ ऐसा सिस्टम लिया जाता है और इसमें कैसे रिएक्शन करवाई जाती है, ये हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट होता है, ये यहां से यहां, और ये हाइड्रोजन यहां से यहां हो जाता है, ठीक है। और बन क्या जाता है यहां से, ये आपका बताओ यहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ये आपका सिस्टम, ये कार्बन, इससे आगे ये कार्बन आ गया और इसके साथ ये कार्बन आ गया, और यहां आपका क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन, ये बन जाती है। यहां पर देखो क्या है, कार्बन एल्कीन की जगह बस क्या आ गया, एसी आ गया है, यहां कार्बन क्या आ गया, एसीओ आ गया है। ये रिएक्शन यहां से आप देखो, ये आपकी एलाइलिक पोजीशन, ये बताओ यहां से आ गया, देखो इसमें भी यहां से आ गया, और ये यहां अटैक करेगा और यहां से ये OH ले लेता है, क्या बन जाएगा बताओ, यहां से आपका ये तो डबल बॉन्ड हो चुका है, बताओ अगर मैं इसको 1 कहता हूं, इसको 2 कहता हूं, तो यहां 3 कहता हूं, तो ये 1 ये 2 ये 3, बताओ 1 2 के बीच में क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड। तो बताओ इसी को क्या कहा जाता है, इन रिएक्शन बोला जाता है, या इसी का ही नाम होता है एल्डर इन भी बोल देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ही एल्डर इन भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका सेलेनियम यहाँ आपका OH में कन्वर्ट हो चुका होगा, बताओ यहाँ क्या हो चुका होगा, OH में, तो बताओ ये OH बन गया, ये OH हो गया, बताओ एक डबल बॉन्ड बचा हुआ है, बताओ इस डबल बॉन्ड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहां से नेगेटिव कर सकता हूँ, इसको पॉजिटिव कर सकता हूँ, या फिर डबल बॉन्ड भी रख सकते हो इसको, अगर डबल बॉन्ड रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर मैंने कहा ये तो आपकी कौन सी रिएक्शन हुई भाई, इन रिएक्शन हो गई, इन रिएक्शन हुई। अब बात करते हैं यहां इन रिएक्शन के बाद कौन सी रिएक्शन होगी, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक। देखो यहां से मैंने कहा था 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, जब भी कोई भी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होती है तो हमेशा कहां से पोजीशन नंबरिंग की जाती है, 1 से, यहां से एलाइलिक सिस्टम से, यहां से 1 पोजीशन स्टार्ट की, यहां 2 यहां 3। जैसे आपको 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक बताई थी तो उसमें मैंने कहा था कि जब 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हो या कोई भी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हो तो हमेशा नंबरिंग जो होती है वो कहां से करते हैं, एलाइलिक पोजीशन से। और मैंने कहा था ये कि 1-1 बॉन्ड की क्या होती है, ब्रेकिंग होती है, और जिसके बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है उसी का रिएक्शन का नाम दे देते हैं। तो यहां क्या 1 2 3, यहां 1 और ये 2, तो देखो यहां क्या हुआ, ये ओ नेगेटिव यहां गया, ये आपका यहां गया, और ये 1-1 बॉन्ड की ब्रेकिंग कर दी। तो बताओ क्या बन गया, बताओ किस किस के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, 2 और 3 के बीच में, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन नाम हो जाएगा इसका। अब इसका नाम 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा तो बताओ यहां से क्या बन जाएगा, ये आपका यहां ऑक्सीजन जुड़ चुका है, यहां बताओ डबल बॉन्ड आ चुका है, बताओ ये 3 था, ये 2 था, ये 1 था, यहां ऑक्सीजन जुड़ चुका है, ऑक्सीजन के साथ में सेलेनियम है, सेलेनियम के साथ जुड़, ये आपका OH, बताओ यही बन गया है। इसको आपने 2 कहा था, इसको 1 कहा था, ठीक है। अब यहां से इसका क्या करवा दिया जाता है, हाइड्रोलाइसिस इसके लिए यूज कर लिया जाता है, यहां रिएजेंट ट्रसरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। ये रिएजेंट इसको कंट्रोल बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये क्या कर लिया जाएगा, यहाँ से H+H2 डाल देंगे इसमें, ये रिएजेंट क्या देगा, H+ देने का काम करता है, H+H2 होगा तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, यहाँ H और यहाँ OH नेगेटिव H+। तो बताओ क्या बन गया, ये आपके सामने ये सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या बन गया है, एलाइलिक पोजीशन पे OH आ गया है। नहीं यार, जैम में नहीं है इन रिएक्शंस, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन किस किस के थ्रू हुई है, इन रिएक्शंस फॉलोड बाय सिग्मा ट्रॉपिक। अब ऐसा ही क्वेश्चन नेट के अंदर पूछ लिया था, कहा था कि बताओ कि ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं भाई, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, ये पूछा था नेट 2016 के अंदर, नेट 2016 दिसंबर नेट 2016 के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, क्या कहा था, क्वेश्चन ये दिया था भाई, यहां से कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया था, और इसमें कहा था कि यहां से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां जो रिएक्शंस हो रखी है वो SiO2 ट्रसरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और सेकंड में लिखा था PCC। कहा था कि इसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, फटाफट बोलेंगे, सभी बताएंगे कौन कौन सी इसमें मैकेनिज्म होती है। फटाफट बताओ, ये रिएक्शंस किस मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है इसके अंदर, फटाफट बोलेंगे भाई। ये क्वेश्चन लिखेंगे, बताएंगे सभी किस किस मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। यहां देखो, अगर मान लो यहां से आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए भाई, और यहां SiO2 डाल दिया जाए, तो बताओ क्या करेगा, यहां ये एलाइलिक पोजीशन है, इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा,
इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ क्या बना देगा, आपका OH ग्रुप बना देगा। यहाँ क्या बना देगा, OH ग्रुप जोड़ देगा। ठीक है, जैसे आपके सामने ऐसा कि ये क्वेश्चन दे दिया जाए भाई, ये क्वेश्चन दे दिया जाए, और यहाँ SiO2 डाल दिया जाए, तो बताओ यहाँ क्या है, आपकी ये एलाइलिक पोजीशन है। इस एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बोलेंगे कौन सी रिएक्शन है भाई, सभी में कमेंट करेंगे। तो ये आपका OH बन जाएगा। बस आपको एलाइलिक पोजीशन पे OH ग्रुप को ऐड कर देना है। जो भी एलाइलिक पोजीशन दिखती है उसके ऊपर क्या कर देना है, OH ग्रुप को ऐड कर देना। जैसे ये आपका पास SiO2 डाल दिया, तो बताओ ये एलाइलिक पोजीशन है, यहाँ क्या कर दोगे, आपका OH ग्रुप ऐड कर दोगे, या आप क्या कर दोगे, यहां से OH ग्रुप का एडिशन कर देंगे। फटाफट बोलो भाई। हर्ष इन रिएक्शंस 2,3 सिग्मा ट्रोपिक और ये रिएक्शंस ओके। स्लेस अरे स्लेस ये मैकेनिज्म पूछिए, किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, 3 डिग्री OH को ऑक्सीडाइज कर देंगे, ये नहीं बताना है भाई। ठीक है, स्लेस मैकेनिज्म पूछी थी एग्जामिनर ने, मैंने कहा कौन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ठीक है, बिल्कुल हर्ष ठीक है। मुस्कान जैम में होगी तभी बताओगी क्या है, मुस्कान जैम में होगी तभी बताओगी क्या, जैम में नहीं है मैकेनिज्म। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म इसकी होती है ये जैम में नहीं है, इन रिएक्शन और 2,3 सिग्मा ट्रोपिक। ठीक है, अरे भाई तुम जो ऑक्सीडेशन कर रहे हो, कह रहे हो 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन हो गया, अरे कोई मैकेनिज्म का नाम भी तो होगा। सभी कह रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे फिर बाद में। अरे भाई ये मैकेनिज्म का नाम होता है क्या, मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ एग्जामिनर ये पूछा था मैकेनिज्म को किस किस मैकेनिज्म के थ्रू होगी, कह रहे सर 3 ये तो होगी, एक तो 2,3 सिग्मा ट्रोपिक होगी, एक इन होगी और दूसरी होगी फिर 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे हम। दिव्या और भी एक रिएक्शन दे रखी है, देखो सेकंड स्टेप भी दे रखा है। ठीक है, देखो लिखा है इन रिएक्शन प्लस 2,3 सिग्मा ट्रोपिक प्लस ऑक्सीडेशन। भाई ये ऑक्सीडेशन नहीं है क्या, इसको ऑक्सीडेशन नहीं कहते हैं। देखो यहां क्या ये आपके पास एलाइलिक अल्कोहल से यहां किस में गया है, ये आपका, क्या इसको हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, क्या ये ऑक्सीडेशन है इसका नाम। इसका तो मैंने बता दिया कि यहां पढ़ा दिया भाई ये रिएक्शन होती है, ये नाम लिख दिया, तो ये तो लिख दिया, प्लस तीसरी स्टेप में ऑक्सीडेशन लिख दिया। बिल्कुल, कुछ बच्चों ने सही लिखा है, बिल्कुल 2-3 बच्चों ने सही लिखी है। लास्ट स्टेप जो PCC लिखा है इसकी मैकेनिज्म नहीं आती क्या, इसका ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं। अरे पहली स्टेप याद करो, तुम कुछ नहीं पढ़ते हो भाई, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, तो बताओ कैसे पता चलेंगे। सबसे पहले SiO2 बताओ ये किसके थ्रू जाती है, इन रिएक्शन, ये तो अभी बताइए। इन रिएक्शन अगर मैं कल ही पूछूंगा तो तुम सभी मना कर दोगे, या मुझे लगता है जिस तरह से बता रहे हो। इन रिएक्शंस फॉलोड बाय प्लस कौन सी होगी, यहाँ 2,3 सिग्मा ट्रोपिक, 2,3 सिग्मा ट्रोपिक होगी। बताओ ये PCC, बताओ यहाँ आपके सामने कुछ इस टाइप का करवाया था, यहां से बताओ सबसे पहला ये SiO2 क्या करेगा, या एलाइलिक का ऑक्सीडेशन कर देगा OH। ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू हुई, इन रिएक्शंस प्लस में 2,3 सिग्मा ट्रोपिक। देखो कितनी जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, लास्ट स्टेप को लिख रहे हैं OH का ऑक्सीडेशन, OH का ऑक्सीडेशन। कोई लिख रहा है ऑक्सीडेशन, कोई कह रहा है 3 डिग्री अल्कोहल का सर ऑक्सीडेशन करवा दो। अरे ये मैकेनिज्म का नाम होता है क्या, तुम खुद सोचो। मैंने कहा मैकेनिज्म का नाम, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, कह रहा सर ऑक्सीडेशन के थ्रू जाएगा। ऑक्सीडेशन तो पूरे बहुत सारे, कितने कंपाउंड का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्या ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म थोड़ी ना है। कोई कह रहा है OH का ऑक्सीडेशन कर देंगे सर, वाह भाई। ठीक है, चलो अच्छी बात है। देखो इधर ध्यान दो, ये किसके थ्रू जाता था, 3,3 सिग्मा ट्रोपिक, याद करो 3,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस के थ्रू जाता था। ठीक है, मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक भी कि यहां से उठाना है इसको, यहां इधर शिफ्ट कर देना है, इधर शिफ्ट कर देना है, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड। तो कौन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू गया है, यहां इन रिएक्शंस प्लस 2,3 सिग्मा ट्रोपिक प्लस 3,3 सिग्मा ट्रोपिक। भाई इस हिसाब से तो तुम लोग नाक कटा दोगे, हैं ऐसे पढ़ रहे हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो देखो यहां आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। अब देखो यहां पर जितने भी मैंने
ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ एक ही एलाइलिक पोजीशन थी, मतलब एक ही एलाइलिक पोजीशन थी ये, ठीक है, एक ही एलाइलिक पोजीशन थी। बट अगर एक से ज्यादा एलाइलिक पोजीशन आ जाती है, एक से ज्यादा एलाइलिक पोजीशन आ जाए, मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप का सिस्टम आ जाए, मान लो ये मेरे पास कोई एल्कीन दे दी जाए और हमें कहा जाए कि ये ले भाई SiO2 डाल दिया, अब रिएक्शन करके दिखा क्या बनेगा, तो मैं कहूंगा ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है। कौन सी एलाइलिक पोजीशन का ऑक्सीडेशन करूं मैं, यहां कौन सी एलाइलिक पोजीशन करूं, यहां OH रखूं, यहां रखूं या यहां रखूं, कहां रखूं OH, कौन सा मेरा मेजर होगा। तो उसके लिए इसका मतलब अगर कोई मेरे पास अनसिमेट्रिकल एलाइलिक पोजीशन आ जाती है, मतलब मोर देन वन एलाइलिक पोजीशन आ जाती है, तो हमें यहां कैसे चेक करेंगे कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि बनेंगे तो सारे ही, पर हमें वहां पहुंचना कौन सा है, मेजर कौन सा बनेगा, मेजर कौन सा बनेगा भाई। तो देखो यहां मेजर कैसे बनाओगे वही देख लेना। तो कुछ कंडीशंस आपको ध्यान रखनी होगी, जब भी अनसिमेट्रिकल अगर क्या डाल दिया जाता है, एलाइलिक सिस्टम डाल दिया जाता है, तो हमें क्या करना हो, कुछ कंडीशन ध्यान रखनी है, उसी कंडीशंस को फॉलो करना है और आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। पहली कंडीशन क्या करोगे, सिलेक्ट करना आपको, सिलेक्ट दी मोर सब्स्टिट्यूटेड, more substituted and of the alkene। आपके सामने जो एल्कीन दिया हुआ होगा, उस एल्कीन से जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझते हो, जिसमें आपको क्या होगा, जिसमें एल्कीन का ज्यादा एल्काइल ग्रुप जोड़े रहेंगे, उसको मोर सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे, ठीक है। अंशुमन विनाइलिक पोजीशन का कोई रोल नहीं होता है, विनाइलिक पोजीशन का मैंने बताया कि इसको विनाइलिक कहते हैं भाई, क्योंकि तुम लोग पूछोगे फिर सर एलाइलिक कौन सी, विनाइलिक कौन पोजीशन का नाम बताया, ठीक है अंशुमन। देखो यहां सबसे पहला मैंने क्या कहा आपको, यहां जैसे ये एल्कीन दे रखा है, ठीक है, इस एल्कीन में मैंने कहा सबसे पहला आपको काम क्या करना है, तो ये आपको क्या करना है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एंड को पहले यहां चूज कर लेना है कि कौन सा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। देखो यहां ये एल्कीन का एंड है और एक ये एल्कीन का एंड है, तो बताओ इस एल्कीन के एंड पे क्या जुड़े हुए हैं, दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसके पास एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वही क्या होगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूट या सबसे ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूट एंड होगा। तो ये हमने चूज कर लिया कि इस पे इस कार्बन के मतलब इसकी तरफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये हमें पहली स्टेप में बस ये चूज करना है कि कौन सा मोर सब्स्टिट्यूट एंड है। जैसे आपके सामने ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो यहां पर भी देखो, यहां जैसे ये बना दिया भाई, तो ये बना दिया, तो ये भी क्या है, यहां मोर सब्स्टिट्यूट एंड है। ये बताओ यहां एक एल्काइल ग्रुप है, यहां आपके पास इधर भी एल्काइल है, इधर भी एल्काइल है, ठीक है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, यहां तो इधर क्या है, हाइड्रोजन है, तो एक ही एल्काइल ग्रुप है, इधर क्या है, दोनों, तो ये आपका मोर सब्स्टिट्यूट एंड होगा। तो सबसे पहला क्या चूज करना है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड कौन सा है, एल्कीन का, वो, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, यहां क्या करना है आपको, फिर क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो यहां क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट दी, किसका ऑक्सीडेशन करना है, यहां जो मेन चेन होगी, यहां जितनी ज्यादा जो चेन होगी उसके एट दी ट्रांस ऑफ दी मेन चेन। देखो मेन चेन का मतलब क्या है, मेन चेन का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास ये कोई एल्कीन दे दी भाई, ठीक है, ये कोई एल्कीन दे दी, जैसे ये कोई एल्कीन है, ठीक है, और यहां जैसे इसकी तरफ ये हाइड्रोजन है, इस एल्कीन दे दिया, तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एंड होगा उसको यहां सेलेक्ट कर लेना है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड कौन सा है, बताओ, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड है, ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड है। अब क्या करना है, इसके यहां हमें पता है कि इसी एंड की तरफ जो एलाइलिक पोजीशन होंगे ना वही ऑक्सीडाइज होने वाली है, पर ध्यान अब इसमें भी इसकी तरफ OH, यहां इस ये आपके पास मतलब यहां OH जोड़ू मैं या इस कार्बन पे, दोनों की अलग अलग एनवायरमेंट होगा। देख सकते हो आप यहां कि आप अगर इसके ऊपर जोड़ते हो, यहां OH जोड़ते हो, इसके साथ यहां OH जोड़ते हो, तो इसके साथ आपका कुछ इस टाइप का बन रहा होगा यहां,
और ये मतलब सिस बन रहा होगा, और अगर यही OH मैं इधर जोड़ देता हूं तो ये क्या बन रहा होगा, ट्रांस बन रहा होगा। देखो यहां, तो यहां आपको क्या करना है, जो ट्रांस होगा ये मेन चेन है, तो यहां जो मेन चेन होगी ये चेन होगी, इसके ट्रांस जो होगा इस चेन, ये आपके पास जो चेन आई है इसके ट्रांस जो होगा वो कार्बन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब यहां अगर ये मेरे पास दे रखा है तो ये आपकी मेन चेन है, ये आपकी क्या है, मेन चेन होगी, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये पूरी क्या है, मेन चेन है। तो ऑक्सीडेशन क्या करना है, जो आपके पास यहां से जिसकी तरफ जो मोर सब्स्टिट्यूएंट होगा उसी की तरफ क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहां होगा पर मेन चेन के ट्रांस है, मेन चेन के ट्रांस मतलब यहां 1 2 3 4 है, तो ये 1 2 3 4 ये और यहां ये ट्रांस हो गया। बताओ ये आपके पास मेन चेन है, इधर तो हाइड्रोजन है, तो आपके पास जो मेन चेन है, तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 यहीं आके रुक गया, अगर इधर जाऊं तो इसकी बात करता हूं तो यहां 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो मेन चेन होगा इसका ट्रांस वाला जो होगा मोर सब्स्टिट्यूएंट वो उसको ऑक्सीडेशन करना है, उसको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। सबसे पहले ये स्टेप समझनी है, ठीक है। अब कुछ तीसरी स्टेप की बात करता हूं। मान लो कुछ ऐसा हो जाए, जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख देता हूं कि आपके सामने ये आ गया, ये आ गया, तो यहां अगर मेरे पास SiO2 डाल दिया तो सबसे पहले देखो यहां मोर सब्स्टिट्यूएंट चूज करना है, तो ये आपका मोर सब्स्टिट्यूएंट मतलब इस साइड में क्या होने, इसकी एलाइलिक पोजीशन पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। अब देखो इसकी बात करता हूं, ये हमें पता है इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन करूं या इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन करूं, तो उसके लिए मैंने क्या कहा, जो भी एल्काइल ग्रुप की मेन चेन है उसके अपोजिट वाले कार्बन, उसके ट्रांस वाला कार्बन क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो बताओ ये मेन चेन होगी, ये मेन चेन होगी, ये 4 कार्बन है। अगर मैं ऐसे चलता हूं तो यहां 1 और 2 3 ये 3 पे रुक जाएगा, क्योंकि ये तो सिस में होगा, ट्रांस होगा। अगर इस पे कर दोगे तो इसके लिए तो सिस हो गया, पर क्या होगा, इसका ट्रांस होना चाहिए। देखो ये ट्रांस वाला मतलब यहां आपको ऑक्सीडेशन करना है, यहां क्या कर देना, तो प्रोडक्ट क्या बना दोगे भाई, ये आपका OH जो आपका ट्रांस होगा उसको तरफ क्या करोगे, ऑक्सीडेशन। अब देखो अगर कुछ ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, तीसरी स्टेप की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि आपके पास दोनों तरफ जो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप है वो क्या हो, इक्वल हो जाएं। बताओ अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप इक्वल हो जाएंगे तो मैं कहूंगा दोनों ही एंड क्या है, मोर सब्स्टिट्यूट मतलब दोनों एंड इक्वली सब्स्टिट्यूटेड है, और इक्वली सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है तब हम कैसे करेंगे। तो तीसरी आपके पास ये कंडीशन आती है, इफ मेन चेन आर सेम, सेम हो जाए तो अब क्या करना है, देन ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन क्या होगा, सबसे पहला आप करोगे CH2, जहां CH2 जुड़ा होगा मतलब 2 डिग्री को, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा 2 डिग्री। कब होगा, जब ये तीसरी कंडीशन बोल रहा है, जब मोर सब्स्टिट्यूट एंड क्या हो जाए, दोनों एंड जो होंगे एल्किन के वो इक्वली सब्स्टिट्यूटेड हो। फिर CH2, फिर उसके बाद CH3 मतलब 1 डिग्री, और सबसे लास्ट आपका 3 डिग्री CH3। ये इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपका अगर थर्ड केस आता है ये हो जाता है। अब फोर्थ केसेस की बात करता हूं। अगर मान लेता हूं मेरे पास क्या आ जाए, एक एलाइलिक पोजीशन है वो साइक्लिक की तरफ होती है, एक एसाइक्लिक की तरफ होती है, तो हमेशा वो एंड ऑक्सीडाइज होगा जो क्या होगा, साइक्लिक होगा। जैसे आपके पास इसका एक एग्जांपल लिख देता हूं पहले, फिर इसकी बात करता हूं। जैसे आपके सामने ये हो गया, आपके सामने ये आपके सामने लिखा हुआ है और यहां SiO2 डाल दिया, तो बताओ यहां तो इस साइड में भी बताओ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस साइड में भी यहां CH3 है, ठीक है। इस साइड में बताओ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस साइड में बताओ एक ही एल्काइल, दोनों तरफ दोनों एंड की तरफ, ये दोनों दो एंड है एल्किन के, इस दोनों एल्किन के एंड की तरफ बताओ क्या है, आपके पास एक एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर C2H5 जुड़ा हुआ है, इधर CH3। तो ऐसी सिचुएशन तो बताओ ये दोनों कंडीशन तो इसमें फॉलो ही नहीं होगी, क्योंकि यहां मोर सब्स्टिट्यूट एंड ही नहीं है, हम डिसाइड ही नहीं कर पाए, दोनों इक्वली सब्स्टिट्यूट है। तो आपके पास ये थर्ड कंडीशन पहुंचोगे, तो मैंने क्या कहा, CH2 जिधर हो या 2 डिग्री होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब ये कार्बन 2 डिग्री, ये CH3 1 डिग्री है, तो बताओ ये कार्बन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये आपके पास ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं। देखो फोर्थ कंडीशन क्या है,
अगर मान लो मेरे पास एक एलाइलिक पोजीशन क्या है आपके सिस्टम के अंदर, एक एलाइलिक पोजीशन साइक्लिक रिंग के अंदर आ रही है और दूसरी एसाइक्लिक के अंदर आ रही है, तो ध्यान रखना है हमेशा एलाइलिक पोजीशंस होगी जो साइक्लिक वाली होगी, साइक्लिक वाली वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज पहले होगी एसाइक्लिक के कंपैरिजन में। पहले कौन सी होगी, जो साइक्लिक होगी वो आपके पास पहले ऑक्सीडाइज होगी। तो यहां क्या होगा, साइक्लिक एलाइलिक पोजीशन, पोजीशन ऑक्सीडाइज फर्स्ट देन किससे, एसाइक्लिक। एसाइक्लिक के कंपैरिजन में जो साइक्लिक एलाइलिक पोजीशन होगी वो ऑक्सीडाइज पहले होगी एज कंपेयर टू एसाइक्लिक। ठीक है, कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यही होगा। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया जाए भाई, ये आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए, इसको कहा जाए और यहाँ SiO2 डाल दिया जाए और आपको कहा जाए कि बताओ अब कौन सी साइड ऑक्सीडाइज होगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला तो हमारे पास मोर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। पहली कंडीशन क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूट। ये मोर सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये क्या हो गया, मोर सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब देखो यहां पर अब मोर सब्स्टिट्यूएंट होगा, सेकंड कंडीशन क्या होगी आपके पास कि जो मोर सब्स्टिट्यूएंट होगा उसकी तरफ बताओ ऑक्सीडाइज होने वाला है और उसकी तरफ होगा तो हम क्या कहेंगे, मेन चेन के क्या होगा, अपोजिट वाला होगा। मतलब मेन चेन के अपोजिट वाला क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो देखो यहां ये मेन चेन है, यहां सेकंड में एक आपके पास साइक्लिक है और एक एसाइक्लिक है। तो हमेशा कौन सा होगा, साइक्लिक वाला, मतलब ये पोजीशन होगी या ये पोजीशन होगी, क्योंकि एसाइक्लिक वाला तो होना नहीं है। तो यहां तीसरी कंडीशन पे, सेकंड कंडीशन पे क्या बताया था कि आपके पास जो मेन चेन के ट्रांस वाला होगा, बताओ ये आपके पास होगा, ये आपके पास ट्रांस वाला होगा। तो मतलब ये कार्बन, क्योंकि इसके तो यहाँ इस साइड में तो होगा, ये मोर सब्स्टिट्यूट है, तो ये आपका ये पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आपके पास क्या है, लेस, यहाँ क्या है, ये आपके पास एक ही एल्काइल ग्रुप, इधर दो एल्काइल है, मतलब दो एल्काइल ग्रुप की तरफ ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन। पर होना चाहिए किसकी तरफ, आपके पास ये आपका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। देखो ट्रांस ये बन रहा है, पर मैंने कहा हमेशा क्या करेगा, एसाइक्लिक, और अगर साइक्लिक का कंपैरिजन आ जाता है तो साइक्लिक वाले को ऑक्सीडाइज करोगे, जो मोर सब्स्टिट्यूट का एंड होगा। तो ये मोर सब्स्टिट्यूट है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा आपके सामने, ये आपका OH क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये OH को ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूट है, ये आपका लेस सब्स्टिट्यूट है, इसको ऑक्सीडाइज कर दोगे। ठीक है, ठीक है, ये 4 पॉइंट के बेसिस पे आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। मैं कुछ एग्जांपल करवा देता हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा बात में। जैसे आपके सामने यही कंपाउंड डाल दिया गया, ये क्वेश्चन डाल दिया है CO2, ठीक है, और इसमें कहा जाए कि यहां पर जैसे ये डाल दिया और इसमें कहा जाए कि बताओ यहां पर कौन सा आपका एलाइलिक पोजीशन ऑक्सीडाइज होगा। तो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या बताई, मोर सब्स्टिट्यूट एंड को ऑक्सीडाइज पहले करना है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूट एंड को पहले सेलेक्ट करो। तो देखो मोर सब्स्टिट्यूट एंड ये हो गया, ये कर लिया। सेकंड क्या कहता है, ऑक्सीडेशन करवाना है मोर सब्स्टिट्यूट एंड पे, पर ट्रांस होना चाहिए उस एल्काइल चेन के, मतलब उस मेन चेन के। तो बताओ मेन चेन तो ये हो गई, ये होगी मेन चेन, तो ये आपके पास इसके अपोजिट वाला होगा, ये आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब आप कहीं यहां बना दोगे, बताओ यहां बना दोगे, बताओ ये आपका OH बन जाएगा, ये आपका OH बन जाएगा भाई, यहां से OH बना दोगे, बताओ यही बन जाएगा। यहां से सिंपल कर सकते हो इस टाइप की। ठीक है, और क्वेश्चन की बात कर लें, मान लो ये मेरे पास दे दिया जाए, ये एल्कीन दे दी जाए और इसमें यहां SiO2 डाल दिया जाए और कहा जाए कि बताओ क्या प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले वही काम करना है कि आपको इतना तो पता चल गया होगा कि या तो मेरे पास ये एलाइलिक पोजीशन ऑक्सीडाइज होगी या ये एलाइलिक होगी, क्योंकि एक साइक्लिक एलाइलिक है और दूसरी एसाइक्लिक है। तो पहले कौन सी होगी, जो साइक्लिक वाली होगी वो ऑक्सीडाइज होगी। अब हमें ये भी पता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूएंट होगा उसकी तरफ ऑक्सीडेशन होगा। तो मोर सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये लेस सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि यहाँ एक एल्काइल, तो ये बताओ क्या बच गया, एक ही पोजीशन बच गई है, एक ही पोजीशन रह गई। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ये आपका डबल बॉन्ड, यहां आपका OH, ये सभी क्या बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट बन रहे होंगे, ये सभी मेजर प्रोडक्ट बनेंगी। अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछ लिया था किसके अंदर, नेट के अंदर, नेट जून 2011 के अंदर, 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, कहा था कि ये आपके सामने कोई सबस्ट्रेट लिखा हुआ है, ये आपके सामने
ठीक है, और एक ये लिखा हुआ है। यहां से आपको क्या बताना है, ये आपके सामने कोई सबस्ट्रेट लिखा हुआ था भाई, ठीक है। यहाँ ये 5 मेंबर की रिंग है, ये आपके सामने, ये आपके पास, और यहां पर क्या डाल दिया, SiO2 डाल दिया, SiO2 डाल दिया। अगर मैं तुम्हें यहाँ 2 प्रोडक्ट लिख देता हूं तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, फटाफट बताना है सभी को। यहां मैं 2 प्रोडक्ट लिख रहा हूं, फटाफट कमेंट कर दो जब तक लिखूं इतने। ये आपका OH, ये आपका H, बताओ एक ही L। यहां देखो ये तो 3 डिग्री है, ये तो CH है, 3 डिग्री है, बताओ ये तो ऑक्सीडाइज होगी नहीं, ये CH2 वाली, यही ऑक्सीडाइज होने वाली, ये ऑक्सीडाइज होने वाली है, ठीक है। एक दूसरा प्रोडक्ट और लिख देता हूं, बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। अगर आप बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप समझ रहे हो चीजों को, ठीक है। फटाफट बताओ कौन सा मेजर होगा, ये आपका A होगा या B होगा, A होगा या B होगा। नेट 2011 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। हाँ बिल्कुल स्लेस, ठीक है, फटाफट बोलो भाई, कहीं हो भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको साइक्लिक को ही कर देना है, ठीक है। चंचल मैंने कहा असाइक्लिक को कर देना है, ठीक है। आदित्य कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता तो मैं बता देता, ठीक है। तुम गलत जो चीज एक्सप्लेन कर रही होगी तो गलत समझ रही हो फिर, ठीक है। बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। बताओ कौन सा बनेगा, A बनेगा, हमें पता है। देखो यहाँ SiO2 जो भी जोड़ेगा तो हमें पता है, ऊपर की तरफ तो 1 कार्बन है, नीचे की तरफ जो होंगे वो 2 कार्बन होंगे। इसकी स्टीरियो सिखाई थी मैंने, इसकी स्टीरियो के तो मैं बताया था कि ऊपर 1 कार्बन है तो ऊपर की तरफ से जुड़ेगा OH, ऊपर की तरफ जुड़ेगा। यहाँ अगर कहा जोड़ रहे हैं नीचे की तरफ से, नीचे की तरफ 2 कार्बन है तो ज्यादा स्टेरिक इंटरेस्ट लगेगी, ज्यादा स्टेरिक इंटरेस्ट लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो मतलब ये आपका क्या बनेगा, मेजर बनेगा भाई, ये आपका क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। श्वेता बी बिल्कुल गलत है, बता बी क्यों बनेगा। यहां नीचे की तरफ से आ रहा है तो 2 कार्बन की स्टेरिक इंटरेस्ट, यहां ऊपर की तरफ से आएगा तो 1 की तरफ से आएगा, तो ये आपका मेजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई, जो नेट में ही पूछा गया था, जो नेट का ही क्वेश्चन है, नेट जून 2014 का ये क्वेश्चन है, नेट जून 2014। बहुत सारे SiO2 के ऊपर नेट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, कई सारे पूछ लिए। नेट जून 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था, यहां से आपके सामने ये था भाई, क्वेश्चंस याद भी नहीं रहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन था, और यहाँ क्या क्या डाल रखा था, सबसे पहली स्टेप में यहां डाल रखा था SiO2, ठीक है, SiO2 डाल रखा था, उससे कहा था A प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट A और B दोनों पूछ रखे, ध्यान से करने लगा वही फटाफट पेन कॉपी निकाल करके, ठीक है। मैं बहुत देर तक सोच करके लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चंस आपके लिए याद करके लाना पड़ता है कि कौन कौन से एग्जाम में अंदर क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट भी आप वैसा ही दो जैसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ NaCl लिखा था, बिल्कुल कैरुथर का क्वेश्चन उठाया था नेट ने, कैरुथर का एज इट इज क्वेश्चन से लिखा हुआ है, वही का वही क्वेश्चन उठाया था, ठीक है। NaCl था, इसके साथ लिखा था MnO2, यहां सेकंड स्टेप में लिखा था Me2NH, ये आपका बी प्रोडक्ट था। ये क्वेश्चन बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल कैरुथर का क्वेश्चन है, एज इट इज वो का वो क्वेश्चन उठा रखा है, ठीक है। नेट के अंदर, नेट जो जून 2014 में क्वेश्चन पूछा था ये, ठीक है। मैंने कहा बुक से ही क्वेश्चन उठाते हैं, बस बुक को थोड़ा देख लिया करो, फटाफट करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, यहाँ एक और क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं, यहाँ एक और क्वेश्चन लिख देता हूं भाई, एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। ये आपका SiO2 A प्रोडक्ट, ये PCC लिख दिया B प्रोडक्ट, ये भाई और क्या लिखे, सोडियम लिक्विड NH3 लिख दिया C प्रोडक्ट, ठीक है। TiCl3K लिख दिया, ये आपका D प्रोडक्ट,
4, ये बन गया OSO4 NMO या फिर NaIO4, ये आपका ई प्रोडक्ट बन गया। और ये लिख दिया NH2NH2OH, ये है प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन करो भाई, दोनों क्वेश्चन करो, फटाफट करो भाई, फटाफट, कोई नहीं सोता, बिल्कुल फटाफट करो, सेकंडों में क्वेश्चंस करो भाई। इस क्वेश्चन को सारे रिएजेंट पढ़ा रखे हैं, ठीक है, फटाफट करो भाई, सब रिएजेंट मैंने पढ़ा रखे हैं, ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो मैंने नहीं बताई हुई है, ठीक है, फटाफट करो। दोनों क्वेश्चंस लिख लिए, हमें यहाँ बताओ कर पा रहे हो क्या? फटाफट कमेंट करो भाई, क्या हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बताओ कर पा रहे हो क्या? फटाफट बोलो, क्या ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो? फटाफट बोलो भाई। बताओ हो गए हैं क्या? फटाफट बोलो, क्या हो गए हैं क्वेश्चंस? हो गया अभी का, ओके हो गए, ओके ठीक है, दोनों हो गए। बताओ सबके सब कमेंट करो भाई, स्टार्टिंग में आता हूं तो 50-100 कमेंट कर देते हो, अब कमेंट करते ही नहीं हो, क्या करने लग जाते हो बताओ? फर्स्ट में लेफ्ट साइड सिलाइलिक एलाइलिक OH बनता है फर्स्ट में, चले तो A और B दोनों पूछे थे उसमें क्वेश्चन के अंदर, B तक पहुंचो, बताओ सलेस यही पहुंचा है कि A ही बनाया है अभी तक है सलेस? ठीक है, तो हो गए दोनों, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं इसको ही। सबसे पहला एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चंस गिवन था भाई, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन था और यहां क्या डाल रखा था SeO2, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या था भाई, मोर SeO2 जब भी होगा अनसब, यहां अगर अनसिमेट्रिकल आ जाता है तो मैंने कहा मोर सब्स्टिट्यूट एंड को पहले पकड़ लेना है, ये आपका मोर सब्स्टिट्यूट एंड हो गया, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूट एंड पकड़ लिया, ठीक है, ये आपका एंड हो गया मोर सब्स्टिट्यूट। अब क्या करना है, मैंने कहा था कि अगर मोर सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो मैंने कहा जो मेन चेन होगी उसका ट्रांस वाला होगा वो एलाइलिक पोजीशन ऑक्सीडाइज होगा, हमें जो मोर सब्स्टिट्यूट होगा वही आपका एंड क्या होने वाला है, ऑक्सीडाइज, यही एंड ऑक्सीडाइज होने वाला है। पर इसका ट्रांस बताओ, इसका ट्रांस कौन सा है, ये आपके पास बताओ, ये ट्रांस बना मतलब ये CH3 क्या होगा, ऑक्सीडाइज। अब यहां आपके पास ये OH में भी आ सकता है, मैंने कहा था कि आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना है कि एल्डिहाइड तक लेके जाएगा या आपका OH के अंदर, अगर एक्सिस लिख देता है तब तो आप एल्डिहाइड मान के चलोगे। अब देखो यहां सेकंड स्टेप में क्या दिया हुआ है, सेकंड स्टेप में क्या दिया हुआ है, देखो यहां NaCN, बताओ ये आप NaCN होगा तो बताओ NaCN क्या करेगा, यहां से ये पॉसिबिलिटी है कि भाई एसिडिक हाइड्रोजन निकाल ले, O- बना ले, पर उससे आगे फिर MnO2 दे दिया, उससे आगे MnO2 तो हमें पता है क्या करता है, एलाइलिक जो अल्कोहल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करता है, जो एलाइलिक अल्कोहल होता है उनका ऑक्सीडेशन करेगा। तो बताओ यहां से आपके पास क्या क्या चीजें, यहां से एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है। अगर आप OH लेके चलोगे तो O- का तो ऑक्सीडेशन करने से रहा, यहाँ आपका OH होगा तभी तो करेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर यहाँ NaCN है, बताओ अगर ये NaCN नहीं डालता है एग्जामिनर, अगर यहाँ डायरेक्ट MnO2 डाल देता तो बताओ क्या होता, तो भी ये तो ऑक्सीडेशन कर ही रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस NaCN का भी यूज करवाया है, तभी तो लिखा है, तभी ये लिखा है NaCN, इसका मतलब पहले इसका कहीं ना कहीं NaCN का भी कहीं ना कहीं यूज करवाया है। याद करो जब मैंने आपको जब MnO2 के बारे में पढ़ाया था तो मैंने कुछ इस टाइप का कोई सिस्टम आपसे रिएक्शंस करवाई थी, ये अगर मेरे पास एलाइलिक, यहां मैंने कहा था MnO2 डाल दोगे पहला रिएजेंट, तो ये क्या करेगा आपका, यहाँ एल्डिहाइड तक पहुंचा देगा, और फिर क्या बताया था, यहां मैंने HCN डाला था, याद करो कुछ बातें याद करो भाई, HCN डाला था और यहां से ये आपका OH बन गया था और यहां साइनाइड बताओ ये बन गया था, और उसके बाद मैंने यहां क्या डाला था, याद करो साइनाइड था, तो बताओ यहां साइनाइड हो गया था,
तो बताओ उसके बाद ये MnO2 वापिस कर देता था, क्योंकि अब भी एलाइलिक अल्कोहल है, और वापिस अगर ऑक्सीडाइज कर देता है तो बताओ ये सिस्टम बन जाता था। और यहाँ देखो याद करो, मैंने MuH डाला था, MuH डाला था तो मैंने कहा था इस साइनाइड को बाहर कर दोगे आपका एस्टर बन जाएगा। मतलब एक एलाइलिक, यहाँ एलाइलिक सिस्टम से आप कहां तक पहुंच रहे हो, एस्टर या एमाइड या एसिड तक पहुंच रहे हो। तो यहां से बताओ क्या क्या रिएजेंट मैंने बताया था, एक तो MnO2 के बारे में बताया लिखा था, प्लस HCl लिखा था, प्लस MuH, ये रिएजेंट मैंने कहा था साथ लिख लेना, ये काम का रिएजेंट है, यही बताया था। यहां पर वही तो रिएक्शन है, देखो यहाँ ये आपका SiO2 डाल दिया, और SiO2 से अगर आप यहाँ OH बना के चलते हो तो ये आगे रिएक्शंस नहीं करेगा, ये NaCl का कोई यूज नहीं करेगा। अगर NaCl का कोई यूज नहीं होगा, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं यूज करवाया है। मतलब ये कैसे बना हुआ होगा बताओ, एल्डिहाइड बनेगा तब इसका यूज होगा, तब ये आपकी जो रिएक्शन मैंने समझाई है ये रिएक्शंस बनेगी। मतलब आपका कहीं ना कहीं यहाँ एल्डिहाइड बनाओगे, क्या करोगे, एल्डिहाइड। और जैसे ही एल्डिहाइड बनाया तो आपने क्या कर दिया, यहां ट्रैक करवा दिया, ये सिस्टम बना दिया, ये सिस्टम बना दिया भाई। और यहां से बताओ ये आपका OH हो जाएगा और इधर आपका साइनाइड। बताओ यहां तक चीजें क्लियर है। वही आपका जो मैंने लिखा है MEN, यहां से कौन कौन सा MnO2 प्लस यहाँ HCl प्लस MuH लिखा था, बस यहां इसने दूसरा लिख दिया, यहां सेकेंडरी एमीन लिख दिया था इसने। क्वेश्चन में क्या लिख दिया, सेकेंडरी एमीन। अब बताओ ये एलाइलिक सिस्टम बन गया। अगर ये एलाइलिक सिस्टम बन गया है तो बताओ ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडेशन कर देगा, इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, ये कीटोन और ये साइनाइड, और यहां बताओ MnO2 वापस क्या कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन। MnO2 डाल रखा है यहाँ देखो, MnO2 डाल रखा, उसके बाद क्या दे रखा है, एक आपके पास ये सोलवेंट होगा, ये सेकेंडरी एमीन। बताओ सेकेंडरी एमीन जो होती है अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहां से MnO2H आ जाएगा, ये बताओ यहां अटैक करेगा और इस साइनाइड को बाहर कर देगा। और क्या फाइनल क्या मिल जाएगा आपके सामने, यहां से क्या मिल जाएगा भाई, फाइनल क्या मिलेगा आपका, ये C डबल बॉन्ड O और Me2, यहां से एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ कितने बच्चों का ठीक है क्वेश्चन, फटाफट बोलो भाई कितने का ठीक है। बिल्कुल हर्ष आपका एमाइड बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हर्ष एमाइड बन जाएगा। ओके श्लेष, बताओ सही बनाया, कितने बच्चों ने बनाया, फटाफट कमेंट करेंगे भाई। सेकंड क्वेश्चन में समझा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्या है कि आपके सामने ये एल्कीन दे रखे, कितने बच्चों का सही है, फटाफट कमेंट करोगे भाई, ईमानदारी से करना है। देखो यहाँ आपके मैसेज सिर्फ मैं ही पढ़ पा रहा हूँ और कोई नहीं पढ़ रहा है। सोचो भाई गर्लफ्रेंड होगी वो पढ़ लिया, गलत कर दिया तो गर्लफ्रेंड तो चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, फटाफट पर दिल से बताना सही से, ठीक है। यस सर बिल्कुल ठीक है भाई। और बताओ कौन कौन सही किया है, फटाफट। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सबसे पहला क्या डाल रखा है, SiO2। बताओ क्या करेगा, OH बना दोगे, यहां से क्या कर दोगे, OH बना दोगे। बताओ ये OH बन जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या डाल रखा है, PCC बताया था 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, तो यहां से इसको उठाना है और इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से ये एल्कीन और यहां डबल बॉन्ड H, बताओ ये बन जाएगा। अब थर्ड स्टेप में बताओ क्या दे रखा है, सोडियम लिक्विड NH3। बताओ सोडियम लिक्विड NH3 दे रखा है। बताओ क्या करेगा, ये इस एल्कीन को गायब कर देगा। अरे बोलो भाई, ये इस एल्कीन को गायब कर देगा, इस एल्कीन को गायब कर दी इसने। अब क्या डाल रखा था बताओ, आगे की स्टेप बोलो। अब क्या डाल रखा था, TiCl3 के। बताओ कौन सी रिएक्शन है, मैकमेरी रिएक्शन से। कौन सी रिएक्शन है, मैकमेरी, जो डाइमराइज कर एल्कीन बना देती थी। यहां से एक मॉलिक्यूल इसका दूसरा आएगा। अरे भाई बोलो, बताओ ये चीजें याद है कि नहीं है, अब भूल चुके हो। बताओ ये हो जाएगा, यहां से ऑक्सीजन निकल जाता था और एल्कीन बना देता, मैकमेरी के अंदर एल्कीन बनती थी। बताओ क्या बन जाएगा, यहां से एल्कीन, ये बताओ क्या बन चुका होगा, यहां से ये एल्कीन बन चुकी होगी। अब क्या डाल रखा है बताओ, अब क्या डाला हुआ है, देखो क्या डाल रखा है, ओस्मियम NMO। बताओ ओस्मियम क्या करेगा, OSO4 क्या करेगा, पहले डायोल बनाएगा और डायोल बनाने के बाद क्या कर देगा, NiO4 क्लीवेज कर देगा। मतलब यहां आपसे क्लीवेज कर देगा, इधर ऑक्सीजन आ जाएगा। बताओ डायरेक्ट कर लोगे, इसका क्या मिल जाएगा आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ, ये आपका एल्डिहाइड मिल जाएगा। बताओ ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ इसके मिल जाएंगे एल्डिहाइड के। अब क्या डाल रखा आपके पास, NH2। बताओ कौन सा हो गया, ये रिएजेंट कौन सा है, वुल्फ किस्नर। अरे बोलो भाई कौन सा रिएजेंट है, वुल्फ किस्नर। तो बताओ यहां इस डीऑक्सीजनेशन कर देगा, इस ऑक्सीजन को हटाएगा और इसकी जगह क्या लगा देगा,
इसकी जगह क्या लगा देगा, 2 हाइड्रोजन, मतलब CH3 में कन्वर्ट कर देगा 2 मॉलिक्यूल। फटाफट बताओ कितने बच्चों का ठीक है, ये सेकंड सही है, ठीक है, पहला पार्ट सही था सर, ओके यार से, गुड गुड भाई, ठीक है, अच्छी सही लाइन पे चल रहे हो सभी। क्या आप पूछना चाह रहे हो? अरे MnO2 तो सेकंड स्टेप में है, पहली स्टेप का तो ऑक्सीडेशन करवाओगी तिशांत, पहली स्टेप का बताओ ऑक्सीडेशन कौन करेगा, CO2 तो करेगा, तो बताओ कैसे MnO2 कैसे कर देगा, पहली स्टेप का ऑक्सीडेशन करवाओगे, ठीक है, पहली स्टेप का बताओ ऑक्सीडेशन करवाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो MnO2 तो सेकंड में दे रखा है, पहली ये करवाएगा एल्डिहाइड को, बताओ MnO2 कैसे कर देगा, MnO2 तो बाद में करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, देखो ये आपकी कहानी किसकी थी, SiO2 की। अब मैंने कहा 2 टाइप के मेथड से आप एल्काइलिक सिस्टम बना सकते हो, ध्यान समझ लेना। यहां से मैंने कहा एक तो आपका SiO2 था जो क्या करता है, यहां से एल्काइलिक पोजीशन का ऑक्सीडेशन करता है, जो हमने देख लिए, बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम दूसरे रिएजेंट की बात करते हैं। दूसरे टाइप का रिएजेंट हमारे पास क्या था, PHSeOH, और साथ में क्या था यहाँ, ट्रसरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड, बताओ ये रिएजेंट था, ठीक है। ये भी क्या करता है, किसी एल्कीन की एलाइलिक पोजीशन का ऑक्सीडेशन कर देता है। कैसे ऑक्सीडेशन करता है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये मेरे पास कोई एल्कीन है भाई, ये कोई एल्कीन है, और इस एल्कीन के यहां मैंने क्या डाल दिया, PSHOH। तो PSHOH सेलेनियम जो होगा ये क्या करेगा, सबसे पहले ये एल्कीन बताओ इसके सल्फर के पास क्या करेगा, अटैक करेगा, यहां से सिंपली क्या करेगा, ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन से यहां अटैक करेगा और इस OH को बाहर कर देगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे सेलेनियम ने वो वापिस इसको डोनेट कर देगा, क्योंकि एल्कीन के पास जैसे ही एल्कीन किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो बताओ क्या बन जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रॉन ये से एल्कीन से लिए थे वही वापिस कर देता है, ठीक है। अरे NaCN का एल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर दिया, मानसी ये तो 11 से पढ़ती आ रही हो, बताओ इस लेवल पे आकर के ये बात पूछ रही हो, कुछ चीज बताओ, ये बच्चों वाली चीजें जो मैं 50 बार बता चुका हूं। आप पता है आज जो पढ़ा है वो कल तक भूल जाते हो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि पढ़ते तो हो नहीं, एक बार पढ़ लिया सर ने, आज पढ़ लोगे, कल उसके बाद कभी भी क्लास होगी छेड़ोगे नहीं उस रिएजेंट का, यही सबसे बड़ी गलती करते हो भाई। उसको पढ़ा कि अगर क्लास होती है तो क्लास से थोड़ी देर आधा घंटे पहले एक बार पिछली क्लास का रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। अरे फाजान डायोल में ही कन्वर्ट किया है, फिर उसके बाद NaIO4 भी लिख रखा है, कैसी कैसी बातें कर देते हो तुम लोग। अरे ये देखो OSO4 डायोल बना है, NaIO4 आज ही पढ़ा है, डायोल से आपके पास एल्डिहाइड कीटोन बना देता है, ठीक है, दोनों के साथ लिख दिया मैंने फाजान, इन दोनों रिएजेंट का साथ ही कर दिया है, ठीक है, इन दोनों रिएजेंट का जो मैंने साथ के साथ कर दिया इस क्वेश्चन, ठीक है फाजान, करके देखो, पहले डायोल बनाओगे फिर आगे रिएक्शन को करोगे, ठीक है, पहले डायोल बनाया फिर दोनों तरफ डायोल का यहाँ NaIO4 बताया, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा तो दोनों तरफ OH ऐड करो, रिजल्ट वही आएगा, ठीक है फाजान। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ PSHOH, तो ये आपके पास बन गया, तो बताओ यहां से ये OH निकल गया, ये आपके सामने क्या बन चुका है, यहां जो एल्कीन थी वो अब बताओ क्या किस में कन्वर्ट हो चुकी है, ये आपका सेलेनियम आ गया होगा, ये PH, मैंने क्या कहा देखो वापिस थोड़ा बताओ, यहाँ पॉजिटिव बन चुका होगा, 3 मेंबर रिंग बनेगी, यहां से देखो ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेलेनियम को डोनेट की, जैसे ही डोनेट की तो यहां से OH बाहर कर दिया, और फिर क्या करता है, ये अपने सेलेनियम जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे पहले तो ले लिए, फिर वापिस कर देता है, वापिस कर देता तो इसके पास यहाँ 3 मेंबर की रिंग बन गई, OH बाहर हो गया। अब ये जो OH होता है, बताओ ये OH जब भी मैंने याद करो किसी एल्कीन के अंदर हम X2 ऐड कर देते थे, याद करो किसी एल्कीन के अंदर अगर मैं X2 ऐड कर देता, मान लो Br2 ले लिया, तो Br2 ऐड करते थे तो बताओ क्या बनती थी, यहां से 3 मेंबर की रिंग बनती थी, यहां से क्या बनती थी भाई, 3 मेंबर की रिंग, याद करो जब मैंने कार्बोकेटाइन पढ़ाया था तो उसमें ये चीजें कर बताई थी, ये आपके पास बन गया। और अब यहां से जब आपके पास दूसरा Br आता था, या मान लो कोई H2O मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, H2O मॉलिक्यूल ले लिया, तो बताओ ये कहां अटैक करता था, हम कहते थे उस सेंटर पे, यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है, A पर भी और B पर भी, कहां अटैक करेंगे हम, मैंने कहा था मोर सब्स्टिट्यूट जो एंड होगा उसकी तरफ अटैक करोगे, मतलब जहां बनने वाला पॉजिटिव करैक्टर या कार्बोकेटाइनिक करैक्टर जितने ज्यादा होंगे वहां अटैक करोगे, और कार्बोकेटाइनिक करैक्टर कहां ज्यादा आते थे, B के ऊपर,
तो बी की तरफ आप क्या करते थे, यहां अटैक कर देते थे। बताओ यहां ब्रोमीन था, यहां सेलेनियम, अगर सिचुएशन तो वही है, 3 मेंबर की रिंग है, ठीक है, यहां से 3 मेंबर की रिंग है, वही सिचुएशन है। मतलब ये OH वहां अटैक करेगा जहां मोर कार्बोकेटाइनिक करैक्टर होंगे, जहां मोर कार्बोकेटाइनिक टाइनिक करैक्टर होंगे, मोर कार्बोकेटाइनिक करैक्टर होंगे, वहां अटैक करेगा। देखो यहां कहां अटैक करेगा, ये सिंपली यहां दोनों ही इक्वली, यहां दोनों के पास इक्वली कार्बोकेटाइनिक करैक्टर, यहां पर भी दोनों जगह इक्वली कार्बोकेटाइनिक करैक्टर है, तो यहां क्या करेगा, यहां सिंपली अटैक करेगा, इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। बताओ क्या बन जाएगी यहां से, ये आपके पास क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर, यहां से बताओ Ac बन जाएगा और PH बन जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ इसके अपोजिट साइड में, अगर मान लो इसके अपोजिट साइड में यहां क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। अब जैसे ये OH बन गया, अब यहां से आपके पास सेकंड रिएजेंट क्या आएगा, यहां से जो टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, वो इस सेलेनियम का क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन। यहां से क्या करवा देगा, चाहिए आपके पास क्या हो, देखो कोई भी मान लो सल्फर हो, जैसे यहां किसी के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है, सेलेनियम जुड़ा हुआ है यहां, या सल्फर जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या डाल देते हो आप, अगर क्या डाल देते हो, कोई टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर H2O2 डाल देते हो इसकी जगह, या फिर NaIO4 भी यूज करते हो, तो ये क्या कर देता है, इस सेलेनियम का या इस सल्फर का ऑक्सीडेशन कर देता है। मतलब इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, O-, ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, ये बन जाता है। यहां से इसका ऑक्सीडेशन, सल्फर होगा तो यहां सल्फर के पास जोड़ देते हैं, ये आपका ऑक्सीडेशन कर देता है इस सल्फर का, ठीक है, इस टाइप से ऑक्सीडेशन कर देगा। तो यहां पर भी सिंपली क्या काम करेगा, देखो यहां पर भी क्या करेगा, जैसे आपने टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिया, तो ये क्या कर देगा, इस सेलेनियम का ऑक्सीडेशन, मतलब इसके साथ डबल बॉन्ड O जोड़ देगा, ऑक्सीडेशन कर देता है। और जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो बताओ ये आपका OH है, ये आपका क्या है, यहाँ सेलेनियम है, ये आपका क्या कर दिया, यहां से ऑक्सीडेशन, यहां डबल बॉन्ड O लिख सकते हो, या फिर इसका O- पॉजिटिव, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहां से O- और ये पॉजिटिव, इस तरह लिख सकते हो। और यहां से जैसे आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है, वही की वही बना दोगे, ये आपके पास फॉर्म हो जाता है। अब क्या होता है, अब देखो यहां से मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं भाई, यहां सेलेनियम था, यहां आपका O- सेलेनियम पॉजिटिव, और ये पीएच, ठीक है, ये आपके पास बन गया। अब ये क्या करता है, अपना जो अल्फा यहां से इसके जो यहां पोजीशन होती है, ये पोजीशन यहां इसके लिए ये अल्फा ये बीटा, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा, ये क्या कर देता है, ऐसी जो रिएक्शन होती है उसे बोला जाता है पायरोलिटिक सिर्फ एलिमिनेशन। नेट के बच्चों को तो मैंने पढ़ा दिए रिएक्शन से, पेरिसाइक्लिन बताई है रिएक्शन से। यहां क्या होता है, जैम वाले बच्चों के लिए ये रिएक्शन है भी नहीं, यहाँ ये जो रिएक्शन है ओनली स्पेशल है नेट के लिए। SCO2 होता है जैम नेट गेट तीनों के लिए था। ये रिएक्शन अब यहां से क्या करता है, ये आपका जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ एल्कीन बना देता है। इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है, और आपके पास सिस्टम देखो क्या बन जाता है, ये आपका OH हो जाता है, ठीक है, और यहाँ ये एल्कीन बन जाती है, यहाँ ये एल्कीन बन जाती है, और ये आपके सामने क्या आ गया, प्रोडक्ट क्या आ गया, यहाँ से एलाइलिक प्रोडक्ट आ जाता है। कौन सा प्रोडक्ट आ गया, एलाइलिक एल्कोहल। ये ओनली फॉर रिएक्शंस इसके लिए है, नेट के बच्चों के लिए, जैम वाले हैं पढ़ सकते हो। अब देखो यहां से हमें हर बार मैकेनिज्म करने की तो जरूरत होगी नहीं, यहां से क्या करेंगे, हमें शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। शॉर्ट ट्रिक कैसे करोगे, देखो यहाँ देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, आपके सामने यही क्वेश्चन दिया था भाई, ये आपके सामने एल्कीन थी, ये एल्कीन थी, और यहां पर क्या डाला था, PH SeOH, और उसके साथ क्या डाल रखा था, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये डाल रखा था, ठीक है। अब यहां से क्या करेगा, देखो यहां सिंपली क्या हुआ, एलाइलिक एल्कोहल, ये एल्कीन शिफ्ट होगी, यहां से जहां पर भी एल्कीन होती है उसे एक कार्बन की दूसरी की तरफ या तो अपने एडजेसेंट वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट करना है। हाँ बिल्कुल सले पायरोलिटिक से एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने देखो मैंने क्या कहा, सिंपली आपको यहां देखो प्रोडक्ट के अंदर क्या बना है, प्रोडक्ट के अंदर सिंपली क्या बना है, यहां से देखो यहां एल्कीन थी तो इस तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, मतलब एल्कीन क्या होगी, शिफ्ट होगी। अच्छा कोई नहीं मानसी, ओके 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 मानसी, नहीं मानसी गुस्सा नहीं हूं मैं, ठीक है, बता रहा हूं, ठीक है मानसी, बता रहा हूं, ठीक है, गुस्सा नहीं भाई, गुस्सा बताओ तुम लोगों से गुस्सा कहां से होंगे बताओ,
है। देखो इधर ध्यान दो भाई, यहां देखो मैंने क्या कहा, एक तो आपको एल्कीन क्या कर देना, शिफ्ट कर देना उसके एडजेसेंट की तरफ। शॉर्ट ट्रिक देख लो, शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है आपको, एडजेसेंट की तरफ शिफ्ट करना है। अब देखो इस तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो, इस तरफ भी शिफ्ट करना है, पर पहले आपको इतना तो आइडिया है कि इस रिएजेंट से क्या बनेगा, एलाइलिक अल्कोहल। तो आप एलाइलिक अल्कोहल वहां बनाओगे, OH ग्रुप सबसे पहला आपको डिसाइड करना, OH ग्रुप सबसे पहला क्या डिसाइड करोगे, OH ग्रुप है। OH ग्रुप आप वहां बनाओगे, मैंने कहा OH ग्रुप आप वहां बनाओगे जहां मोस्ट सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइनिक करैक्टर होंगे। एल्कीन देखोगे, और इस एल्कीन में जहां सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइनिक करैक्टर होंगे उसकी तरफ वहां पर क्या जोड़ोगे, OH ग्रुप जोड़ोगे। वहां पर क्या जोड़ोगे, OH ग्रुप। यहां एल्कीन थी तो यहां पर तो देखो इधर भी कार्बोकेटाइन, एल्कीन के ऊपर देख लो कार्बोकेटाइन, इक्वल कार्बोकेटाइनिक करैक्टर है, कार्बोकेटाइनिक करैक्टर इक्वल है। तो यहां इस एल्कीन के दोनों तरफ, इस एंड पे या इस एंड, क्योंकि OH जो जुड़ेगा वो इन्हीं दो एंड के ऊपर जुड़ने वाला है, इन्हीं दो एंड के ऊपर, कहीं पर भी किसी भी एंड पे जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों ही एंड की तरफ क्या है, कार्बोकेटाइनिक करैक्टर इक्वल है। ठीक है, और जिस तरफ OH जोड़ा है उसकी अपोजिट वाली, मतलब उससे यहां OH जोड़ दिया तो ये एल्कीन को इधर शिफ्ट कर दो, जिस साइड में OH जोड़ा है उसके दूसरी तरफ क्या कर दो, OH को शिफ्ट कर दो। देखो एल्कीन को अगर इधर शिफ्ट कर दोगे और OH यहां जुड़ा रहेगा तो कीटोन बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड कीटोन। तो ये ध्यान रखना, OH एल्कीन को कहां शिफ्ट करना है, उसके अपोजिट की तरफ, तो यहां शिफ्ट कर दोगे, बताओ इसके अपोजिट में। तो ये पहली चीज तो क्या लिखोगे, जहां OH एड वहां होगा, OH एड कहां होगा, जहां कार्बोकेटाइनिक करैक्टर ज्यादा होंगे। कार्बोकेटाइनिक करैक्टर जहां ज्यादा होंगे वहां OH ऐड करना है, और इस OH के दूसरी तरफ, एल्कीन के OH के अपोजिट तरफ, OH जहां जुड़ेगा उसके दूसरी तरफ या अदर साइड क्या ऐड कर दोगे भाई, एल्कीन को शिफ्ट कर दोगे, एल्कीन अदर साइड, एल्कीन शिफ्ट कर दोगे, एल्कीन को शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, दूसरी तरफ। तो यहां जैसे आपके सामने, मैं यहां अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेता हूं, जैसे आपके सामने कुछ इस टाइप की ले ली भाई, ये आपके सामने कुछ इस टाइप की ले ली, ये आपके सामने ली, और यहां पर क्या डाल देता हूं मैं, ये रिएजेंट डाल दिया PHSCOH, और इसी में क्या डाल देता हूं, यहां ट्रसरी ब्यूटाइल OH, ये आपके सामने रिएजेंट डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो मैंने कहा जहां कार्बोकेटाइनिक करैक्टर ज्यादा होंगे वहां पर क्या ऐड करोगे, OH। सबसे पहली स्टेप में OH ऐड करना है। देखो OH यहां पर भी कार्बोकेटाइन बन सकता है, यहां पर भी। यहां से देखेंगे तो इस एल्कीन को यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस एल्कीन को बताओ यहां से क्या मिल रहा है, 1 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इस एंड को क्या मिला, 1 अल्फा हाइड्रोजन मिला, और इस एंड को क्या मिला, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। यहाँ कितने मिल रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ, मैं कहूंगा यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब जहां ज्यादा कार्बोकेटाइनिक करैक्टर होंगे वहां पर तो क्या ऐड करोगे, OH को। तो यहां तो आपने ऐड कर दिया OH को। अब बताओ एल्कीन को भी शिफ्ट करोगे, एल्कीन किसकी तरफ शिफ्ट होगी, मैंने कहा जहां OH आपने ऐड किया उसके दूसरी तरफ, तो ये एल्कीन इधर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां आपने OH ऐड कर दिया। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। फटाफट बोलो, ये चीज समझ में आ गई क्या? ये दोनों कंडीशन डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, फटाफट बोलो भाई। ओके फाजान, फटाफट बोलो भाई, ये चीज समझ में आ गई। जहां सबसे पहला कंडीशन क्या लगोगे, जहां कार्बोकेटाइनिक करैक्टर ज्यादा हो गए वहां OH को ऐड करोगे, फिर उसके अपोजिट दूसरी तरफ यहां क्या कर दोगे, अपनी एल्कीन को शिफ्ट कर देना है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या कर दोगे, शिफ्ट कर देना है। ये आपके पास, ये डायरेक्ट नेट के बच्चों के लिए ज्यादा स्पेशल है, जैम में ऐसा क्वेश्चंस नहीं होते, ऐसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन जैम में ही नहीं है, तो ये पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन के थ्रू होती है। हाँ बिल्कुल, शॉर्ट ट्रिक से मैंने कहा मैकेनिज्म का इतना रोल नहीं होता है, पर मैकेनिज्म यहाँ मिस नहीं करना है, उसका एग्जाम्पल मैं दिखा ही चुका हूं यहाँ, क्योंकि मैकेनिज्म तो करते नहीं हो, भूल जाते हो जल्दी जल्दी। यहाँ से एक एग्जाम्पल करवाया था ना मैंने नेट में, मैंने कहा था, पूछा था ये क्वेश्चन है, पूछा था भाई, नेट 2016 में पूछा था। ठीक है, तो ये देखो कि यहाँ पूछ लिया था कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होगा, तो कौन सी थी, इन रिएक्शन, फिर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, फिर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक।
ठीक है, तो ये मैकेनिज्म भी ध्यान रखनी है। पर शॉर्ट ट्रिक से ही जो मोस्टली क्वेश्चन होंगे वो आपको डायरेक्ट निकालने होंगे। ठीक है, तो बताओ यहां तक क्लियर है क्या? फटाफट बोलो भाई, ये सब चीजें क्लियर है क्या? ओके, अब देखो ऑक्सीडेशन में एक रिएक्शन रही है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। भाई सबके निकल जाती है पुष्कर। देखो यहां कोई भी चीज नई होती है, चाहे वो मेरे लिए चाहे आपके लिए हो, नई चीजें होती है एक बार में याद नहीं होती है, ये भूल जाओ। कोई भी बच्चा नहीं होता जिसकी एक बार में याद होती है, बार बार चीजों को पढ़ोगे तब आपका याद होंगी वो सारी चीजें। ठीक है, और क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। नागालंबिका, ये बस ये रिएक्शन छोड़ करके और सारा जैम में है, ये रिएक्शन छोड़ करके और सारी रिएक्शन जैम में है। ठीक है, नेट का नहीं है, ये रिएक्शन छोड़ करके सारी जैम में। भाई आपको भी जैम के बाद नेट देना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको, देखो जो ये बात पक्की होती है, जो जैम की तैयारी करते हैं और आईआईटी पहुंच जाते हैं वो नेट को बगैर कोचिंग लिए इजीली निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कभी नेट गेट की कोचिंग नहीं ली, कभी किसी कोचिंग में नहीं गया, और इजीली पहले एक बार पहली बार जो दिया था उसी में ही मेरा जीआरएफ क्लियर हो गया था। तो ये बात आप भी समझो, अभी से तैयारी करोगे जितनी अच्छी होगी, क्योंकि आपका बेस तैयार हो जाएगा। मोस्टली चीजें 70-80% जैम की होती हैं, 20-30% जो होता है वो सिलेबस होता है नेट का एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, ठीक है नागालंबिका, मैंने कहा ये रिएजेंट को छोड़कर सारे रिएजेंट जैम में है। ठीक है, इस रिएजेंट ही छोड़ करके, पर इनको भी कर लेना भाई। जैम में आगे चलोगे तो ये सभी रिएजेंट पढ़ने तो पड़ेंगे ना, तो वहां अगर तुम फिर आपके कोचिंग बैठोगे फिर आपको यही रिएजेंट पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है साथ के साथ करते रहो। देखो यहाँ एक रिएक्शन रही ऑक्सीडेशन की, 3 क्लास और बची, 2 से 3 क्लास बची है। एक क्लास स्पेशल लाइट गेट की ले लूंगा मैं क्लास, तो वो चली जाएगी। जैम के पर्पज से 2 क्लास बची है, बस 2 क्लासों में हो जाएगा, 2 से 2.5 क्लासों में। ठीक है, जैम की पर्पज से फिर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का एक रिएक्शन बची है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, उसके बाद एक ऑर्गेनोमेटिक्स बचेंगे, उसमें 3-4 टाइप के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम से ऑर्गेनोजिंक, इनके बारे में थोड़ी सी कहानी पढ़ लेंगे। ठीक है, जैम का 2 लेक्चर बचेंगे, 2 से 2.5 लेक्चर बचे हैं। ठीक है, ठीक है, 2 से 2.5 लेक्चर बचे हुए। देवरिका गेट के अंदर अच्छी रैंक थी, ये मान ले। ठीक है, गेट की अच्छी रैंक थी पर ओएनजीसी नहीं मिला था, ये बात ध्यान रख ले बस। ठीक है, रिएजेंट के बाद श्वेता क्या पढ़ाएंगे? नेट वाले बच्चे को पता ही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है हमारी। श्वेता नेट में हो तो आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी साइड बाई चल रही है हमारी नेट में। नेट में स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है। जैम में हो तो उसके बाद पेरिसाइक्लिक करेंगे। ठीक है, जैम में अगर हो तो उसके रिएजेंट के बाद पेरिसाइक्लिक। ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी नेट जैम में है नहीं। ठीक है, तो वो नेट के लिए स्पेशल है, नेट के में है तो नेट में ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेट वाले बच्चों को पता है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है हमारी साइड वाइज। देखो क्वेश्चंस लगा लेने हैं भाई। ठीक है, थैंक यू विकास। हाँ, क्लास एंड हो गई देवरी का। अच्छा श्वेता जैम से तो उसके बाद पेरिसाइक्लिक चलेगा। ठीक है, पेरिसाइक्लिक चलेगा। विकास बायोमोलिक्यूल्स का इतना टाइम कहाँ है भाई? देखो सिलेबस में अब एक ही टीचर थोड़ी ना पूरा सिलेबस पढ़ा सकता है, तो इसलिए बायोमोलिक्यूल्स अब आपको कर लेना है। अच्छा पढ़ाते हैं सर, वो भी जो रमन सर है वो अच्छा पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, प्रदीप ओएनजीसी मिलती है अगर इसमें है, जर्नल में है तो टॉप ऑल इंडिया 50 में आना पड़ेगा, ऑल इंडिया 50 के अंदर। ठीक है, ऑल इंडिया 50 के अंदर आ जाएगा तो श्योर है तो आपका गेट के ओएनजीसी मिलने का। ऑल इंडिया 50 रैंक के अंडर आना पड़ेगा आपको। ओके भाई, ठीक है, आप 100 तक भी अगर गेट में ले आते हो तो अच्छी रैंक मानी जाती है, तो आप कंपटीशन में हो। पर अगर 100 से बाहर हो जाते हो तो मुश्किल है। जर्नल के लिए तो 100 तक भी अगर आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं चांस।
पर पॉसिबिलिटी होती है कि इंटरव्यू में अच्छा कर गया तो मिल जाएगा, पर अंडर 50 आ जाता है तो फिर इंटरव्यू का भी इतना मैटर नहीं करेगा ज़्यादा, कोई रेयर एक्सेप्शन रहते हैं। फिर वो बाहर से पीएचडी करनी है हर्ष, तो आपको फिर टेस्ट देने पड़ेंगे, वहाँ आईआईटी में पहुंचेगा सब पता चल जाएगा कैसे जाना है, ठीक है। अभी काफ़ी ओके श्लेष, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। ओके, रिएक्शन मैकेनिज्म आप ही पढ़ाइए ना सर, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म का देखो यहाँ इतना टाइम नहीं है क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है भाई, वो कंप्लीट भी करना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूरी इनऑर्गेनिक फिर ऑर्गेनिक की कुछ पार्ट पढ़ाने हैं मुझे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में चला जाता हो जाएगा वो टाइम, ठीक है। फिर इतना टाइम है नहीं, तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो हमारी एक तरफ से स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है, ठीक है। बाय, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।